जय श्री राम। तो कैसे हैं आप लोग? आज अपन शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज 5.3 तो ठीक है। अब अपन उससे पहले क्या करेंगे, एक इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। क्या है? सम ऑफ एन टर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जैसे मान लो अपन को एक एपी दे रखी है। अपन को क्या दे रखी है? एक एपी दे रखी है। एपी क्या दे रखी है? मान लो 2 4 6 8 10 12। ठीक है, ये क्या दे रखी है अपन को? एक एपी दे रखी है। ठीक है, अब मैं अगर आपको कह दूं कि इसका क्या करो, सम करो। एपी का क्या करो, सम करो। ठीक है, तो आप क्या करोगे? 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 12 ये करोगे। पर इस पूरी एपी का क्या करो, सम करो। अब एग्जाम में अपने पास इतना टाइम तो होता नहीं है कि अपन इस पूरी एपी को लेके बैठ जाओ 2 + 4 + 6 + 8 + 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या है, अपने पास क्या है, एक फॉर्मूला है। ठीक है, जैसे आपको कहते हैं nth टर्म तक क्या करना है, आपको एक एपी का सम करना है। तो उसके लिए अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो फॉर्मूला क्या है? Sn = n/2 in bracket 2a plus n 2a plus n-1d क्या फॉर्मूला है अपने पास? Sn = n/2 in bracket 2 plus n-1d 2 plus n-1d। अब अगर आपको कहते कि अगर आपको एक एपी दे दे और के आपको उसका सम करना है, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे? Sn = n/2 2a plus n-1d। ठीक है, जैसे देखो आप अपन फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे आपको दे दिया S100 दे दिया। क्या दे दिया? S100 दे दिया। फर्स्ट एपी से देखते हैं अपन। ठीक है, कि S100 निकालो। S100 निकालना है तो फॉर्मूला क्या है? S100 निकालना है तो n क्या हो जाएगा? 100/2 हो जाएगा। n क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन ब्रैकेट 2 और a अपने पास क्या है? 2। a क्या है? a भी क्या है? 2 है। तो ये क्या हो जाएगा? 2 × 2 प्लस n-1 तो 100 - 1 d क्या आ जाएगा? अगला माइनस पिछला 4 - 2 तो d क्या आ गया? 2 आ गया। d क्या आ गया? 2 आ गया। तो S100 क्या हो जाएगा? S100 = 50 इन ब्रैकेट 4 प्लस 99 × 2 तो 50 × 4 प्लस 198 हो जाएगा। 99/2 क्या हो जाएगा? 198 हो जाएगा। तो 198 + 4 क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 202 हो जाएगा। अब 202 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 202 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? 1 0 1 0 और 0 10 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। इसका इस एपी का सम क्या होगा? 10 होगा। ठीक है, आगे समझ। अगर आपको एक एपी दे दे, फिर आपको गए उसका सम निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे? Sn = n/2 2a plus n-1d। ठीक है, समझ आ गया समझ। ठीक है, अब अपन इसको थोड़ा खोल लेते हैं। ठीक है, इसको अपन खोल लेते हैं थोड़ा। अब जैसे ये देखो 2a लिखा हुआ है, तो मैं इसको a + a लिख सकता हूँ। क्या 2a लिखा हुआ है तो मैं इसको a + a लिख सकता हूँ। a + a क्या होता है? 2a ही होता है। a + a क्या होता है? 2a होता है, प्लस n-1d प्लस n-1d। ठीक है, इधर क्या रह जाएगा? n/2 रह जाएगा और ये क्या हो जाएगा? Sn = n/2 2a को अपन ने क्या लिख दिया? a + a लिख दिया प्लस n-1d। अब आपको कुछ दिख रहा है इस इक्वेशन में जो अपन ने पहले कर रखा हो? ठीक है, इस इक्वेशन में क्या चीज सेम है? आगे समझ, कुछ दिख रहा है आपको? ये चीज क्या है? ये चीज क्या है? कहां पे पढ़ी थी अपन ने? कहां पे पढ़ी थी? एक्सरसाइज 5.2 स्टार्ट करने से पहले अपन ने nth टर्म पढ़ी थी ना। nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d तो होता है। an क्या होता है? an क्या होता है? a + n-1d। an का फॉर्मूला क्या होता है? a + n-1d तो होता है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं ना, Sn = n/2 in bracket a plus
a प्लस an भी लिख सकता हूँ वैसे Sn इक्वल्स टू n बाई टी इक्वल्स टू a प्लस an भी लिख सकता हूँ, ठीक है। an क्या होती है, an क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, nth टर्म होती है, ठीक है। अब nth टर्म होती है, लास्ट टर्म होती है, तो an क्या होती है, nth टर्म होती है। तो लोग इसको कैसे भी देखते हैं, लोग इसको और क्या लिख देते हैं Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस an क्या होती है, लास्ट टर्म होती है ना, तो अपन यहाँ पे लिखते हैं ये a नहीं होता है तो a प्लस l, लोग क्या करते हैं इसको ऐसे भी याद करते हैं। तो अगर अपन को लास्ट टर्म गिवन होगी तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। लिख लो यहाँ पे लिख लो, क्या लिख लो अपनी कॉपियों में कि जब भी लास्ट टर्म गिवन होगी तब अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे, कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n बाई टू a प्लस l, ठीक है। अगर अपने को लास्ट टर्म नहीं दे रखी, AP का सम पूछा है, तो अपन क्या कर देंगे Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 डी कर देंगे। अगर अपन को लास्ट टर्म दे रखी है तो अपन क्या कर देंगे Sn इक्वल्स टू n बाई टू प्लस इन ब्रैकेट a प्लस l, क्या कर देंगे, ठीक है। समझ आ गया समझ आ गया ना, ठीक है। अब अपन करते हैं एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अब अपन शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज, ठीक है। आपको ये एपी दे रखी है, इनका क्या करना है, सम फाइंड करना है। जैसे फर्स्ट एपी में 10th टर्म करते हैं, 10th टर्म तक का सम फाइंड करना है, सेकंड में 12 तक का, थर्ड में 100 का और फोर्थ में 11th तक का, ठीक है। उसके बाद अब अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करते हैं पहले। तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, आपको एक एपी दे रखी है 2, 7, 12 और 10, ठीक है। तो अब इसमें a क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। कॉमन डिफरेंस d क्या हो जाएगा, अगला माइनस पिछला, 7 माइनस 2 क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। अब अपन को 10th टर्म तक फाइंड करनी है, तो n क्या हो जाएगा, इसका 10 हो जाएगा, ठीक है। फाइंड क्या करना है, इनका सम फाइंड करना है। तो अपन को फॉर्मूला कौन सा पता है, अपन को Sn इक्वल्स टू n बाई टू इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है, n माइनस 1 d, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, Sn इक्वल्स टू सबकी वैल्यू पुट कर देंगे। n की वैल्यू क्या है, 10 है, 10 बाई टू इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है, 2 ही है, a की वैल्यू क्या है, 2 है, प्लस n की वैल्यू क्या है, 10 माइनस 1 d की वैल्यू क्या निकाली अपन ने, 5 निकाली है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, Sn इक्वल्स टू 5 इन ब्रैकेट 4 प्लस 9, 10 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 9 5 जा 45, 9 5 जा 45, तो क्या 45 लिख देंगे, यही होगा। अब क्या रह गया, Sn इक्वल्स टू 5 मल्टीप्लाई बाय 45 प्लस 4 49, 45 प्लस 4 49, तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 को आप 49 से मल्टीप्लाई करोगे तो Sn की वैल्यू आ जाएगी 245, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट का सम क्या आ गया अपने पास, Sn इक्वल्स टू 245 आ गया, ठीक है। अब अपन कौन सा पार्ट करेंगे, तो 2 मैं करूंगा, 2 आपको करना है। अब अपन फोर्थ पार्ट करते हैं, ठीक है, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो फोर्थ पार्ट, ठीक है। अब a क्या हो जाएगा, इसमें a क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा, a क्या हो जाएगा, 1/15 हो जाएगा। d क्या हो जाएगा, d क्या हो जाएगा, अगला माइनस पिछला, तो 1/12 माइनस 1/15, 1/12 माइनस 1/15, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम क्या आ जाएगा इसका, 60 आ जाएगा। एलसीएम अगर अपन इसका लेंगे तो 12 और 15 का अगर एलसीएम लेते हैं तो 2 से करेंगे 6, 15, फिर 2 से करेंगे तो
तो 3 और 15, फिर 3 से करेंगे तो 1 और 5, और फिर 5 से करेंगे तो 1 और 1, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 60 आ जाएगा। 60 को 5 60 की टेबल 12 की टेबल में 60 कितने टाइम 5 टाइम, तो 5 मल्टीप्लाई 1 5 माइनस 5 की टेबल में 60, 15 की टेबल में 60 4 टाइम, तो 4 मल्टीप्लाई 1 4, तो अब d क्या आ जाएगा अपने पास 1/60 आ जाएगा। d की वैल्यू क्या आ गई 1/60 आ गई। n अपने पास क्या गिवन है, n क्या दे रखा है अपन को 11 दे रखा है, n क्या दे रखा है 11 दे रखा है, ठीक है। अब निकाल लो फॉर्मूले से, तो Sn इक्वल्स टू n क्या आ गया 11/2, n क्या आ गया 11/2 आ गया, इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई बाय a क्या है 1/15, 1/15, ठीक है। इन ब्रैकेट n क्या 11 माइनस 1, d अपन ने क्या निकाला है, d क्या निकाला है 1/60, d क्या निकाला है 1/60, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 11/2 मल्टीप्लाई 1/15 इन ब्रैकेट 10 मल्टीप्लाई 1/60, तो 0 से क्या कट जाएगा 0 कट जाएगा, 0 से क्या कट जाएगा 0 कट जाएगा, यहाँ पे प्लस होता है ना Sn 2a प्लस, अच्छा यहाँ पे भी गलती कर दी क्या अपन ने, नहीं यहाँ पे सही है, यहाँ पे गलती कर दी, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा प्लस होगा, यहाँ पे बीच में क्या होता है 2a प्लस n माइनस 1d होता है ना, 2a प्लस n माइनस 1d होता है। तो अब 0 से 0 कट गया, तो पीछे क्या बच गया Sn इक्वल्स टू 11/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई इससे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 2/15 हो जाएगा, प्लस 1/6 क्या बच जाएगा 1/6 बच जाएगा, ठीक है। अब अगर अपन इसका एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 11/2 इन ब्रैकेट 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम आ जाएगा 5 और ये 1, फिर 5 से 1 और 1 6 6 5 30, दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा 15 और 6 का एलसीएम क्या आ जाएगा 30 आ जाएगा। 15 की टेबल में 30 कितने टाइम 2 टाइम 2 2 जा 4, प्लस 6 की टेबल में 30 कितने टाइम 6 की टेबल में 35 टाइम 5 1 जा 5, तो ये क्या रह गया आपके, ये क्या रह गया आपके Sn इक्वल्स टू 11/2 प्लस नहीं मल्टीप्लाई है ब्रैकेट में मल्टीप्लाई 9/30, ठीक है। इसको अपन 3 से काट सकते हैं 3 टाइम और ये 10 टाइम, तो अब इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू 33 मल्टीप्लाई अब डिवाइड बाय 20, तो इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 33/20 आ जाएगा, इन दोनों का सम क्या आ जाएगा 33/20 आ जाएगा। देखो a अपन ने पास क्या था 1/15 था, d अपन ने क्या निकाला 1/12 माइनस 1/15 करके d निकाल लिया अपन ने, अगला माइनस पिछला करके, ठीक है, अगला माइनस पिछला, हाँ ठीक है। तो अब 12 और 15 का एलसीएम क्या हो गया 60 हो गया, 60 अब 12 की टेबल में 60 5 टाइम्स 5 1 जा 5 15 की टेबल में 60 4 टाइम्स, तो 4 1 जा 4, तो 5 माइनस 4 अपॉन 60, तो d की वैल्यू क्या आ गई 5 माइनस 4 क्या हो गया 1 हो गया, तो d की वैल्यू क्या आ गई 1/60 आ गई। n अपन को गिवन था, n अपन को क्या गिवन था 11 टर्म निकालनी है, अपन को 11 टर्म का सम निकालना है, तो अपन फार्मूला लगा देंगे Sn डिवाइडेड बाय क्या फार्मूला था Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d, यही फार्मूला था, ठीक है। तो ये फार्मूला लगा दिया, n की वैल्यू क्या थी 11 थी, 11/2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या थी 1/15 प्लस n की वैल्यू 11 माइनस 1 और d की वैल्यू 1/60, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या हो गई 11/2 इक्वल्स टू 2 मल्टीप्लाई 1/15, ये तो ऐसे कैसे रह गया, ठीक है। 11 माइनस 1 क्या हो गया 10 हो गया, 10 मल्टीप्लाई बाय 1/60, तो 0 से 0 कट गया, तो क्या बच गया 1/6 बच गया। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिवाइड बाय 15 हो जाएगा प्लस 1/6 रहेगा, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा
30 आ जाएगा। 15 की टेबल में 30 2 टाइम्स 2 2 जा 4 प्लस 6 की टेबल में 30 कितने टाइम 5 टाइम 5 1 जा 5। तो अब इन दोनों का एलसीएम लिया तो क्या आ गया अपने पास, ये तो 11/2 रह गया और ये क्या हो गया 9/30 हो गया। अब 9 ये 3 की टेबल से करते हैं दोनों, तो 3 की टेबल से ये 9 गया 3 टाइम, 30 गया 10 टाइम। अब 3 को 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 23 हो जाएगा और 2 को 10 से कर देंगे तो 20 हो जाएगा और ये क्या आ गया अपना सम आ गया। ठीक है 11 टर्म तक का क्या आ गया सम आ गया। फर्स्ट और फोर्थ पार्ट मैंने आपको करा दिया, अब आपको सेकंड और थर्ड पार्ट करना है, समझ नहीं आए तो मेरे से पूछ लेना, अपन वो भी सॉल्व कर लेंगे। अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फाइंड द सम्स गिवन बिलो। ठीक है ये अपन को एपी दे रखी है, इनके क्या करना है अपन को सम्स फाइंड करना है। ठीक है तो क्या है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखे हैं अपन को, एक एपी दे रखी है। ठीक है तो अब अपन तो अगर प्लस करके लास्ट में ये टर्म दे रखे है ना, तो यहाँ पे इसके आगे कुछ है नहीं, तो ये क्या हो गई अपनी लास्ट टर्म हो गई। ठीक है तो अपन वो पूरा फॉर्मूला नहीं लगा के सीधा फॉर्मूला कौन सा लगा देंगे, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n वाला फॉर्मूला लगा देंगे। ठीक है तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस n लगा देंगे। ठीक है अब अपने पास a गिवन है, ठीक है n अपने पास गिवन है, Sn अपन को निकालना है, 2 तो है ही। ठीक है तो अब अपन को क्या निकालना पड़ेगा, पहले n निकालना पड़ेगा। तो n अपन कैसे निकालेंगे, n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, तो वो फॉर्मूला कौन सा है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है तो पहले अपन क्या निकालते हैं, d निकालते हैं, d निकालेंगे तो d क्या होगा, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो 10 1/2 माइनस 7, तो ये क्या हो जाएगा d इक्वल्स टू 21/2 माइनस 7 हो जाएगा। तो अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब ये क्या हो गया 21 माइनस 14। ठीक है तो d की वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 7/2 आ गई। तो अब अपन क्या निकालेंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है an की वैल्यू क्या है, n अपन को निकालना है। ठीक है तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी, लास्ट टर्म क्या है अपने पास 84 है, तो an की वैल्यू क्या हो जाएगी 84 हो जाएगी। a क्या गिवन है अपने पास, a क्या है अपने पास 7 है प्लस n माइनस 1 d क्या है 7/2 है। d क्या निकाला है अपन ने 7/2 निकाला है। ठीक है तो ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा और ये 2 इधर डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में और ये मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में, तो इधर क्या रह जाएगा n माइनस 1 इक्वल्स टू 84। पहले ये लिख दो 7 प्लस का इधर जाके माइनस का माइनस 7 अपॉन ये इधर डिवाइड में 2 था, इधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में हो जाएगा, और ये जो मल्टीप्लाई में 7 था वो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, n माइनस 1 क्या आ जाएगा, n माइनस 1 इक्वल्स टू 84 माइनस 7 क्या हो गया 77 मल्टीप्लाई 2/7। अब 7 से 77 कट के 11 टाइम, तो n माइनस 1 क्या हो गया, n माइनस 1 क्या हो गया 22 हो गया। अब ये माइनस का इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n इक्वल्स टू 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा, 22 प्लस 1 क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। अब अपने पास n भी आ गया, a अपने पास था, n भी आ गया, तो अपन क्या निकाल लेंगे, इसका सब निकाल लेंगे। तो Sn इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या है 23/2। ठीक है अब a की वैल्यू क्या है अपने पास 7 है प्लस 84, l क्या है अपने पास 84 है। ठीक है तो ये क्या हो गया Sn इक्वल्स टू 23/2 मल्टीप्लाई 7 और 84 कितना हो गया 91 हो गया। कट नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो सीधा, ये अगर कट नहीं रहा तो इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो 91 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन 23 से करेंगे, तो क्या हो जाएगा 318 मल्टीप्लाई 2 और नहीं तो यहाँ पर 27 होगा ना, 9 3 27 मल्टीप्लाई 2 और ये क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। तो ये 3 9 और 0 और ये क्या हो जाएगा 2, तो ये क्या आ जाएगा 2093, तो क्या आ जाएगा 2093 डिवाइड बाय 2, क्या आ गया 2093 डिवाइड बाय 2 आ गया।
ठीक है, ये हो गया अपना फर्स्ट पार्ट। अब अपन करते हैं इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में भी अपन को क्या निकालना है, पहले n निकालना है। तो 32 d क्या हो जाएगा, अगला माइनस पिछला, 32 माइनस 34, तो क्या हो जाएगा, d क्या आ जाएगा अपना -2 आ जाएगा, d क्या आ जाएगा -2 आ जाएगा। तो अब अपने पास क्या निकालना है, n निकालना है। तो an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1, तो an क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 इक्वल्स टू a क्या है 34 प्लस n माइनस 1, d क्या निकाला है अपन ने, माइनस का 2 निकाला है। तो अब ये प्लस का 34 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 माइनस 34, और ये मल्टीप्लाई का -2 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड क्या हो जाएगा, तो डिवाइड -2, डिवाइड क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, डिवाइड में क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो n माइनस 1 या चलो इसको बाद में करते हैं अपन, n माइनस 1 इक्वल्स टू 10 माइनस 44 क्या हो जाएगा, माइनस का 24 डिवाइड बाय ये प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई का -2 इक्वल्स की तरह से डिवाइड क्या हो गया, तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 2, माइनस से माइनस कट गया, 2 से 24 कट गया 12 टाइम, तो n की वैल्यू क्या आ गई 13 आ गई। माइनस का 1 इक्वल्स के इधर आके प्लस का हो गया, तो 12 प्लस 1 क्या हो गया 13 हो गया। अब अपन को क्या करना है, Sn इक्वल्स टू क्या रहेगा n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, n क्या है 13 डिवाइड 2, और l के a क्या है अपने पास, a क्या है 34 प्लस 10, l क्या है 10 है। तो Sn क्या हो गया 13 by 2 मल्टीप्लाई 34 प्लस 10 क्या हो गया 44 हो गया, तो 2 से 44 कट गया 22 टाइम्स, तो Sn की वैल्यू क्या आ गई, Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, 22 को मल्टीप्लाई कर दो 13 से, 22 को अगर आप 13 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 22 को आप 13 से मल्टीप्लाई कर दो, 22 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मल्टीप्लाई 2 6 8 286 आ जाएगा। Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी, Sn इक्वल्स टू 286 आ जाएगी। Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी 286 आ जाएगी, ठीक है। सेकंड का सम क्या आ गया 286 आ गया, फर्स्ट का सम क्या आ गया 2093 डिवाइड बाय 2 आ गया। थर्ड पार्ट रह गया, अपना करना बहुत इजी है, हो जाएगा, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इन एन एपी गिवन, एक एपी में आपको क्या गिवन है, a गिवन है, d गिवन है, a गिवन है, और आपको फाइंड क्या करना है, n फाइंड करना है, और क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है, ठीक है। तो अपन क्या करते हैं, शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में अपन पहले क्या करेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन में अपन n फाइंड करेंगे पहले। तो n फाइंड करने के लिए फार्मूला क्या होता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। an अपने को क्या गिवन है 50 गिवन है, ठीक है। a अपने को क्या गिवन है 5 गिवन है, प्लस n अपन को फाइंड करना है -1, d अपने को क्या गिवन है 3 गिवन है, ठीक है। तो ये 50, ये प्लस का 5 इक्वल्स की तरह के क्या हो जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा, इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 3, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का 3 इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड का हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 45 बाय 3, ये 50 माइनस 5 क्या हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब इस 3 से ये 45 गया तो कितने बच गए 15 बच गए, और ये माइनस का 1 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा प्लस का 1 हो जाएगा, तो 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, 15 प्लस 1 क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। क्या क्या फाइंड करना था, n फाइंड करना था, और एक और क्या फाइंड करना है, s फाइंड करना है। n कर लिया, अब क्या करेंगे अपन s फाइंड करेंगे। तो s फाइंड करने के लिए अपन क्या फार्मूला लगाते हैं, Sn इक्वल्स टू a प्लस Sn इक्वल्स टू Sn इक्वल्स टू m by 2 प्लस an प्लस नहीं है मल्टीप्लाई है a प्लस an, क्या फाइंड करते, क्या फार्मूला होता है n by 2 इन ब्रैकेट a प्लस an, ठीक है। अब Sn अपन को फाइंड करना है, n अपन ने क्या निकाला है, n क्या निकाला है 16 निकाला है, 16 by 2 मल्टीप्लाई a क्या है अपने पास, a अपने पास क्या है 5 है,
प्लस an क्या गिवन है अपने को 50 गिवन है, an क्या गिवन है 50 गिवन है, 2 से 16 गया 8 टाइम, तो 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 8 मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, 8 को आप 55 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 440 इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। तो s क्या आ जाएगा आपका 440 आ जाएगा, s से क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा, n क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो इसका सेकंड पार्ट क्या कह रहा है, सेकंड पार्ट में आपको क्या गिवन है, सेकंड पार्ट में आपको इसने a दे दिया और an दे दिया, a दे दिया और a13 दे रखा है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपको a13 दे रखा है। ठीक है, a दे दिया a13 दे दिया और अब क्या कह रहे हैं ये फाइंड करो d और s फाइंड करने को कह रहे हैं, d और s फाइंड करने को कह रहे हैं। तो अपन क्या करेंगे, फार्मूला क्या है अपने पास an equals to a plus n minus 1 d, a plus n minus 1 d। ठीक है, an क्या है a30 लास्ट टर्म है, तो an क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा, an क्या हो जाएगा 35 हो जाएगा इक्वल्स टू a, इसमें अपन को क्या दे रखा है 7 दे रखा है, 7 प्लस 35 किसकी वैल्यू है a13 की वैल्यू है, तो n क्या हो गया 13 हो गया माइनस 1 d, माइनस 1 d। ठीक है, अब ये प्लस का 7 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा 35 माइनस 7 इक्वल्स टू 13 माइनस 1 क्या हो गया 12 हो गया, d से मल्टीप्लाई करते क्या हो गया 12 d हो गया। अब 35 में से 7 गया तो कितना बच गया, ये मल्टीप्लाई का 12 इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, और 35 में से 7 गया तो कितना बच गया 28 बच गया, 35 में से 7 गया तो कितना बच गया 28 बच गया। 28 को आप 12 से डिवाइड कर दो, 28 को 12 से डिवाइड कर दो, तो d क्या आया 28/12 आया। ठीक है, अब ये 2 से गया 6 टाइम, ये 2 से गया 14 टाइम, फिर ये 2 से गया कितने टाइम 3 टाइम, और ये क्या गया 7 टाइम, तो d क्या आ गया आपके पास 7/3 आ गया, d की वैल्यू क्या आ गई 7/3 आ गई। अब अपन को क्या फाइंड करना है s फाइंड करना है, s फाइंड करने के लिए अपन क्या लगाएंगे sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an। ठीक है, तो n अपने पास क्या है, n अपने पास क्या गिवन है, n क्या है अपने पास 13 है, एक मिनट, n अपने पास क्या है, n अपने पास क्या है 13 है, 13/2 इन ब्रैकेट a क्या है अपने पास, a क्या है 7 है, 7 प्लस an क्या है अपने पास 35 है, an क्या है अपने पास 35 है। ठीक है, अब इसे क्या लिख लेंगे अपन 13/2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 7 कितना हो गया 42 हो गया, 30 प्लस 7 क्या हो गया 42 हो गया, तो 2 से 42 कितने टाइम गया 21 टाइम गया। अब 13 को 21 से मल्टीप्लाई कर लो, 21 मल्टीप्लाई बाय 13 3 6 मल्टीप्लाई 1 और 2, तो ये क्या हो गया 3 हो गया 7 हो गया और 2 हो गया। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा 6 हो जाएगा मल्टीप्लाई 1 और 2। ठीक है, ये क्या आ जाएगा आपके पास 273 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 273 आ जाएगा। ठीक है, सेकंड पार्ट हो गया। अब अपन कौन सा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। कौन सा पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट करते हैं। तो थर्ड पार्ट क्या कह रहा है आपको, थर्ड पार्ट क्या कह रहा है, थर्ड पार्ट में अपन को क्या दे रखा है a12 दे रखा है, d दे रखा है। ठीक है, और फाइंड क्या करना है अपन को, a फाइंड करना है और क्या फाइंड करना है s12 फाइंड करना है, a फाइंड करना है और s12 फाइंड करना है। यहाँ पे भी क्या फाइंड करना था अपन को s13 फाइंड करना था। ठीक है, s13 फाइंड करना था। ठीक है, s13 फाइंड करना था। अब यहाँ पे अपन को क्या फाइंड करना है, a करना है फाइंड और s12 फाइंड करना है। ठीक है, तो अब फार्मूला पहले क्या लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, a क्या हो गया अपने पास 37 हो गया, a12 दे रखी है लास्ट टाइम, a12 क्या दे रखा है 37 दे रखा है, प्लस a अपन को फाइंड करना है, प्लस n अपने पास क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 12 माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय d हो जाएगा। ठीक है, अब क्या रहेगा 37, नहीं d की वैल्यू गिवन है ना अपने को, d क्या दे रखा है अपन को 3 दे रखा है, d क्या दे रखा है 3 दे रखा है। तो 37 इक्वल्स टू a प्लस 12 माइनस 1 11 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 33 हो जाएगा। अब ये प्लस का 33 इक्वल्स के इधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो a इक्वल्स टू 37 माइनस
33। तो a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 4 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई। ठीक है, अब अपन को क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, S12 फाइंड करना है। तो S12 इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट a plus an। ठीक है, S12 इक्वल्स टू n की वैल्यू क्या हो गई, n की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, 12 by 2 इन ब्रैकेट a क्या फाइंड करना है अपने 4 फाइंड करा है, प्लस an अपन को क्या दे रखा है 37 दे रखा है, an क्या दे रखा है 37 दे रखा है। तो 2 से 12 गया 6 टाइम, तो पीछे क्या बच गया S12 इक्वल्स टू 6 मल्टीप्लाई बाय 37 प्लस 4 कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा, 41 हो जाएगा। तो S12 क्या आ जाएगा 41 को अपन 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 6 और 24 आ जाएगा। तो S12 क्या आ गया अपने पास 246 आ गया, S12 क्या आ गया 246 आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट करा दिया, सेकंड कर लिया, थर्ड कर लिया। इसके और भी पार्ट है, बहुत आसान है, आप ट्राई करना हो जाएंगे। अब अपन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी दे रखी है आपको, एक मस्ट बी टेकन टू गिव अ सम ऑफ 636। एक आपको एपी दे रखी है जिसका सम क्या है 636 है, इसमें कितनी टर्म्स होगी। ठीक है, क्या फाइंड करना है अपन को, n फाइंड करना है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, हमें एपी दे रखी है तो अपन को इसमें क्या दे दिया, एक तो a दे दिया, a कितना दे दिया 9 दे दिया। ठीक है, फिर इसमें अपन को क्या दे दिया d दे दिया, d कितना हो गया अगला माइनस पिछला, अगला क्या 17 पिछला क्या 9, तो 17 माइनस 9 ये कितना हो गया 17 माइनस 9 कितना हो गया 8 हो गया। ठीक है, फिर इसमें अपन को क्या दे दिया सम दे दिया, सम दे दिया मतलब एसएम दे दिया, कितना दे दिया 636 दे दिया। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या करा है, कहा है कि कितनी टर्म्स होगी वो फाइंड करो। तो अब अपन फार्मूला कौन सा लगाएंगे, इतने टाइम तो अपन एस का कौन सा फार्मूला लगा रहे थे एसएन का, n/2 एसएन इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस an लगा रहे थे, ये दूसरा फार्मूला था। अब अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू जो अपन ने पहले याद करा था n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब कौन सा फार्मूला लगेगा, Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1d। ठीक है, अब क्या Sn अपन को कितना दे दिया 636 दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू n अपन को फाइंड करना है, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a अपन को इसमें कितना दे दिया 9 दे दिया, प्लस n फाइंड करना है -1 d इसने अपन को कितना दे दिया 8 दे दिया। ठीक है, अब क्या हो गया 636 इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 18 प्लस 8n माइनस 8। अब इसमें अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ये जो वैल्यू है आपकी 636 इक्वल्स टू n/2। अब ये तो आपके ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू है 18 प्लस 8n माइनस 8, इसमें से अपन 2 कॉमन ले सकते हैं ना, तो अपन क्या करते हैं बाहर 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर क्या छोड़ देते हैं 2 में से 18 गया 9 बच गया, प्लस 2 से 8 गया 4n तो 4n बच गया माइनस 4 बच गया। ठीक है, माइनस 4 बच गया। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो क्या बच गया 636 इक्वल्स टू, अब 9 को सॉरी ये अपन ने सीधा कॉमन कैसे ले लिया, ऐसे नहीं होगा, ये होगा आपके n/2। ठीक है, 10 18 में से 8 गया तो पीछे क्या बच जाएगा आपके 10 बच जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपके 10 प्लस 8n। ठीक है, ऐसे होगा ये। ठीक है, तो अब पीछे क्या बच जाएगा 636 इक्वल्स टू n/2। अब आप 2 कॉमन ले लो, तो 2 कॉमन ले लिया तो पीछे क्या बच गया 2 में से 10 गया 5 टाइम प्लस 8n गया 4n बच गया। ठीक है, अब इस 2 से ये 2 कट गया, अब क्या रह गया 636 इक्वल्स टू n
5n हो जाएगा, n को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 5n हो जाएगा, प्लस n को आप 4n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 4n स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब ये 636 प्लस का इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो क्या रहेगा 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। क्या बच गया 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इक्वल्स टू 0। अब ये आपके पास क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। क्या आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। ये क्या आ गई आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। अब अपन को n कैसे फाइंड करना है वो अपन को आता है। ठीक है, क्या करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड लगाएंगे, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, प्लस माइनस करने पर तो 5n आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 4 और 636 का मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए। ठीक है, तो पहले क्या करते हैं अपन 636 को क्या करते हैं 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 636 by 4, 24 का 4 2 ऊपर गया तो 4 to the 12 plus 2 14 1 ऊपर गया तो ये क्या बच गया 2544 बच गया। क्या बच गया 2544 बच गया। अब मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आना चाहिए 2544 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर क्या आना चाहिए 5n आना चाहिए। तो अपन इसका क्या कर लेते हैं फैक्टर निकाल लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 2544 इसको आप 2 से करोगे तो क्या हो जाएगा 12 7 और 2 बच जाएगा, फिर 2 से करेंगे तो 6 और 3 और 1 12 क्या 636 1। ठीक है, अब फिर ये 2 से जाएगा तो क्या बच गया 3 1 और 8 बच गया। ठीक है, फिर ये 2 से चला जाएगा तो क्या हो गया 15 और ये क्या हो गया 9 हो गया। अब ये किससे जाएगा 3 से जाएगा तो ये कितने टाइम जाएगा 5 टाइम और 3 टाइम और 53 से कितने टाइम चला जाएगा 1 टाइम चला जाएगा। अब क्या रहेगा 2 to the 4 4 to the 8 8 to the 16 16 3 the 48। तो एक तो क्या आ गया अपने पास 48 आ गया और एक अपने पास क्या आ गया 53 आ गया। इनको प्लस माइनस करने पर 5n हो रहेगा, 53 में से 48 जाएंगे तो क्या बच जाएगा 5 बच जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगा आपके 2544 हो जाएगा। ठीक है, तो अब अपन क्या कर लेंगे इसको स्प्लिट करके लिख देंगे। तो पीछे क्या रह जाएगा 4n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर प्लस 53n माइनस 48n 53n माइनस 48n प्लस माइनस 636 इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये प्लस माइनस करने पर 5 आ गया और इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 2544 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें से क्या लेते हैं अपन कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, तो इसमें से अपन क्या कॉमन लेंगे n कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, अगर n कॉमन आ जाएगा तो पीछे अंदर क्या बच जाएगा 4n प्लस 53 बच जाएगा 4n प्लस 53 बच जाएगा। इसमें से अपन क्या कॉमन ले लेंगे माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे, माइनस का 12 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा आपके ये 48 कितने टाइम आ गया 4 टाइम आ गया तो क्या रह गया 4n माइनस 636 12 की टेबल में आता है कितने टाइम आता है 53 टाइम आता है। ये माइनस माइनस होके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 4n प्लस 53 हो जाएगा। ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब इसको एक लिख लेंगे और इसको एक लिख लेंगे तो n माइनस 12 एक हो गया और एक अपने पास वैल्यू क्या आ गई 4n प्लस 53 आ गई। ठीक है, अब किसी से भी आप 12 की वैल्यू निकाल लो, अपन दोनों की निकाल देते हैं तो n माइनस 12 इक्वल्स टू 0। तो n की एक तो वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई 12 आ गई और एक वैल्यू क्या आ जाएगी n की 4n प्लस 53 इक्वल्स टू 0। तो 4n ठीक है, ये प्लस का 53 इक्वल्स के इधर आके माइनस का हो जाएगा तो माइनस 53। तो n की वैल्यू क्या हो गई माइनस 53 बाय 4। तो n की वैल्यू माइनस में तो हो नहीं सकती तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। n की वैल्यू क्या हो जाएगी 12 हो जाएगी। ठीक है, अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, आपको एक एपी की फर्स्ट टर्म दे दी 5, लास्ट टर्म दे दी 45 एंड सम दे दिया 400 और आपको फाइंड क्या करना है नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करनी है एंड क्या फाइंड करना है
कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। ठीक है, तो अब अपन क्या करेंगे, ठीक है, पहले अपन क्या करते हैं, क्या फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड कर लेते हैं। तो फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे अपन, Sn इक्वल्स टू n by 2 in bracket a plus l, Sn equals to n by 2 in bracket a plus l। ठीक है, तो Sn अपन को क्या दे रखा है, 400 दे रखा है, Sn सब क्या दे रखा है अपन को, 400 दे रखा है, इक्वल्स टू n अपन को फाइंड करना है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई a अपन को क्या दे रखा है, 5 दे रखा है, प्लस लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 45 दे रखी है, लास्ट टर्म क्या दे रखी है, 45 दे रखी है। ठीक है, अब ये डिवाइड में 2 है, इक्वल्स के उधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो n 400 मल्टीप्लाई 2 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 50। तो ये क्या हो गया, 800 हो गया, ये क्या हो गया, 800 हो गया, इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 50। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का 50 इक्वल्स को उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, n इक्वल्स टू 800 डिवाइड बाय 50। तो 1 0 से 1 0 गया, 5 के टेबल में 80 कितने टाइम आता है, 16 टाइम आता है, तो n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई, n की वैल्यू क्या आ गई, 16 आ गई। तो नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या आ गया, 16 आ गया। अब अपन को क्या फाइंड करना रह गया, अब अपन को फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस फाइंड करने के लिए अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। कौन सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an क्या हो जाएगा, लास्ट टर्म क्या होती है, an नहीं होता है, तो लास्ट टर्म क्या है अपने पास 45 है, इक्वल्स टू a क्या है अपने पास 5 है, प्लस नंबर ऑफ टर्म्स अपन ने कितनी निकाली है, 16 निकाली है, माइनस 1 इन ब्रैकेट d क्या अपन को फाइंड करना है। ठीक है, अब ये प्लस का 5 इक्वल्स के इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 45 माइनस 5 इक्वल्स टू 15 d हो जाएगा। ठीक है, 45 में से 5 गया तो कितना बच गया, 40 बच गया, 40 इक्वल्स टू 15 d। तो d की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइड बाय 15 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई, 40 डिवाइड बाय 15 आ गई। अब इसको 5 से काट दो, तो ये क्या जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये कितने टाइम जाएगा, 8 टाइम जाएगा, तो d की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 बाय 3 आ जाएगी। d की वैल्यू क्या आ गई, कॉमन डिफरेंस क्या आ गया, 8 बाय 3 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ गई, 16 आ गई। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन था। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर 17 एंड 35 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक फर्स्ट एंड लास्ट टर्म दे रखी है आपको एपी की, जो क्या है 17 और 350 है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस दे रखा है आपको 9, और पूछा क्या इसने, नंबर ऑफ टर्म्स पूछा है। ठीक है, और क्या पूछा है, उसका सम कितना होगा। ठीक है, तो अपन को गिवन क्या है, एक तो a गिवन है 17, ठीक है, एक अपन को an और l गिवन है, कितना है 350 है। ठीक है, और अपन को क्या गिवन है, d गिवन है, वो कितना है 9 है। ठीक है, तो अपन पहले क्या करते हैं, n नंबर ऑफ टर्म्स निकाल लेते हैं। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, कौन सा फार्मूला लगता है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। कौन सा फार्मूला है, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, an की वैल्यू क्या है 350 है। ठीक है, a की वैल्यू क्या है 17 है, प्लस n अपन को फाइंड करना है -1, और d की वैल्यू क्या है 9 है। ठीक है, अब ये प्लस है 17 इक्वल्स तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो 350 माइनस 17 इक्वल्स टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 9। तो 350 में से 17 गया तो पीछे कितना बच गया, 333 बच गया। ठीक है, 333 बच गया। अब ये मल्टीप्लाई का 9 इक्वल्स के इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड का हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, डिवाइड का 9 हो, डिवाइड में आके 9 हो गया, तो पीछे क्या बच गया, n माइनस 1 बच गया। ठीक है, अब 9 से 333 कितने टाइम कट जाएगा, 333 गया, 33 नहीं 27 आता है, 3 टाइम्स 6 गया 7 टाइम। ठीक है, तो n माइनस 1 क्या आ गया, 37 आ गया, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 37 प्लस 1 38 आ जाएगी। n की वैल्यू क्या आ गई, 38 आ गई। दूसरा इसमें अपन से क्या पूछा है, इसमें अपन से पूछा है सम निकालना है। ठीक है, सम निकालना है, तो
फॉर्मूला कौन सा लगेगा, s इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, जो कि अपन को लास्ट टर्म गिवन है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो गया, s इक्वल्स टू n बाई 2 इन ब्रैकेट a प्लस l हो जाएगा, ठीक है। तो s अपन को फाइंड करना है, n अपन ने कितना निकाला है 38 डिवाइड बाय 2, a कितना है 17 है, प्लस l कितना है 350 है, l कितना है 350 है, ठीक है। अब ये 2 से 38 कट जाएगा 19 टाइम, ठीक है। तो पीछे क्या बच गया, s इक्वल्स टू 19 मल्टीप्लाई बाय 350 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 350 प्लस 17 कितना हो जाएगा 367 हो जाएगा। अब इसको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाएगा 367 मल्टीप्लाई बाय 19, 9 7 जा 63, 6 ऊपर गया, 9 6 जा 54 और 6 60 60 का 0 6 ऊपर गया, ठीक है। 9 3 जा 27 प्लस 3 कितना आ गया 33 आ गया, मल्टीप्लाई 7 6 और 3, तो पीछे क्या बच गया 3 7 9 और 6, तो इसका क्या आ जाएगा, s की वैल्यू क्या आ जाएगी अपने पास 6973 6973, तो सम क्या आ गया अपने पास 6973 आ गया, और नंबर ऑफ टर्म्स अपने पास क्या आ गई 38 आ गई, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। आपको फर्स्ट 22 टर्म्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है ऑफ एन एपी इन विच डी क्या दे रखा है आपको 7 दे रखा है, कॉमन डिफरेंस क्या दे रखा है 7 दे रखा है, और सेकंड 22nd टर्म कौन सी दे रखी है आपको 149 दे रखी है, ठीक है। तो इसमें अपन को क्या दे दिया, a22 दे दिया, a22 दे दिया, कितना दे दिया 149 दे दिया, ठीक है। और क्या दे दिया अपन को, d दे दिया, d कितना दे दिया इसने अपन को 7 दे दिया, ठीक है। और इसने और अपन को क्या करनी है, सम फाइंड करना है 22 टर्म का, और क्या करना है अपन को एक और चीज क्या फाइंड करनी है, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो सम फाइंड करने के लिए अपन को क्या फाइंड करना पड़ेगा, पहले a फाइंड करना पड़ेगा। तो a फाइंड करने के लिए अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d, ठीक है। अब an, ठीक है, तो an क्या हो गया 22 हो गया, तो an की वैल्यू क्या हो गई 149 हो गई, ठीक है। और a अपन को फाइंड करना है प्लस 20, n की वैल्यू क्या होगी 22 माइनस 1, और d क्या दे रखा है 7 दे रखा है, तो 149 इक्वल्स टू a प्लस 21 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 147 आ जाएगा। तो अब ये प्लस का 147 इक्वल्स किधर जाके माइनस का हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा a इक्वल्स टू 149 माइनस 147, ठीक है। तो a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई, a की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। अब अपन क्या करेंगे, इसका 22nd टर्म का क्या कर लेंगे अपन, सम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो क्या करना है अपन को, s इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, जो कि लास्ट टर्म अपने को गिवन है, लास्ट टर्म क्या है अपने पास 22 है, ठीक है। तो s अपन को फाइंड करना है, n क्या हो गया 22 हो गया, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट a क्या है अपने पास, a अपन अभी निकाला है 2 प्लस l क्या है 149 है, l क्या है 149 है। तो s क्या हो जाएगा 2 से 22 गया 11 टाइम, तो ये क्या बच गया 11 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 149 कितना हो गया 151 हो गया, ठीक है। तो s की वैल्यू क्या आ जाएगी 151 मल्टीप्लाई 11 151 मल्टीप्लाई 151 1661, तो क्या आ गया आपके पास 1661। तो s की वैल्यू क्या आ गई 1661, s की वैल्यू क्या आ गई 1661 1661, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो क्या होता है कि ये जो वर्ड प्रॉब्लम होती है ना, ये दिखने में बहुत हार्ड होती है, क्वेश्चन समझ नहीं पाते बच्चे, बाकी होता कितना इजी है। देखो कुछ ही नहीं दे रखा था अपन को, क्वेश्चन पढ़ा तो लगा हार्ड होगा, पर कितना आसान आंसर निकला है, ठीक है, कितना आसानी से निकला आंसर। अब करेंगे अपन नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second term and third term are 14 and 18 respectively, ठीक है।
एक एपी की 14 सेकंड और थर्ड टर्म क्या है 14 और 18 है, और अपन को क्या करना है 51 टर्म का क्या करना है सम फाइंड करना है। ठीक है, तो क्या होता है देखो पहले अपन जैसे देखो डी क्या होता है, डी क्या होता है a2 a1 होता है, डी क्या होता है a2 a1 होता है, और डी क्या होता है डी को अपन a3 a2 भी तो लिख सकते हैं, डी क्या होता है a3 a2 भी तो होता है। तो a3 क्या है 18 है, a3 क्या है 18 है, माइनस a2 क्या है 14 है। ठीक है, तो d की वैल्यू जो क्या निकाल ली 4 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 4 आ गई, तो क्या आ गया अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या आ गया 4 आ गया। अब अपने पास d आ गया, तो अपने को सेकंड और थर्ड टर्म भी पता है, तो अपन क्या निकाल सकते हैं फर्स्ट टर्म भी निकाल सकते हैं। तो फर्स्ट टर्म निकालने के लिए क्या होता है a2 क्या होता है a2 क्या होता है a1 माइनस d होता है, a2 क्या होता है a1 क्या होता है सॉरी a2 नहीं a1 क्या होता है a1 क्या होता है a2 माइनस d तो होता है, a1 क्या होता है a2 माइनस d तो होता है। तो a1 क्या है a1 अपन को फाइंड करना है। ठीक है, a2 क्या है अपने पास 14 है, माइनस d अपन ने क्या निकाला है अभी 4 निकाला है, तो a1 क्या आ गया a1 आ गया अपने पास 10, a1 क्या आ गया अपने पास 10 आ गया। अब अपन क्या लिख लेते हैं पहले ap लिख लेते हैं, तो ap क्या हो गई अपने पास 10, ap क्या हो गई ap क्या हो गई 10 14 18 एंड सो ऑन। ठीक है, तो अब अपन को क्या करना है फर्स्ट 51 टर्म का क्या करना है सम फाइंड करना है। ठीक है, अपने पास d आ गया, अपने पास a भी आ गया। अब अपन कौन सा फार्मूला लगाएंगे s का, s इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d 2 n minus 1 d 2a plus n minus 1 d। ठीक है, तो s 51 अपन को फाइंड करना है, तो n क्या हो जाएगा 51 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 a क्या होता है a क्या निकाला है अपन ने अभी क्या निकाला है 10 निकाला है, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 10 प्लस प्लस n क्या हो जाएगा 51 माइनस 1 और d क्या निकाला है अपन ने 4 निकाला है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा s51 इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 20 प्लस 51 माइनस 1 क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, 50 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, तो s51 इक्वल्स टू 51 डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 220 200 प्लस 220 कितना हो जाएगा 220 हो जाएगा। अब 2 से 220 कितने टाइम चला जाएगा 110 टाइम्स चला जाएगा। अब आपको क्या करना है 51 को मल्टीप्लाई करना है 110 से, क्या करना है 51 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 110 से तो क्या आ जाएगा 510 510 और 51 561 5610 तो सम ऑफ फर्स्ट 50 टर्म का क्या आ गया फर्स्ट 50 टर्म का सम क्या आ गया 5610 5610 आ गया। ठीक है, 8th क्वेश्चन भी अपना कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स का सम क्या दे रखा है आपको 49 दे रखा है। ठीक है, एंड दैट ऑफ 17 टर्म्स इज 289 और फर्स्ट 17 टर्म्स का सम क्या दे रखा है 289 दे रखा है। आपको फाइंड क्या करना है फर्स्ट एंड टर्म्स तक का क्या फाइंड करना है आपको सम फाइंड करना है। ठीक है, तो पहले क्या करेंगे अपन दो इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, फिर इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर देंगे, फिर अपन आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो इक्वेशन कैसे बनाएंगे, तो फॉर्मूला क्या होता है Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d। ठीक है, अब S7 क्या दे रखा है अपन को S7 अपन को क्या दे रखा है S7 क्या दे रखा है अपन को 49 दे रखा है। ठीक है, इक्वल्स टू 7 by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 7 minus 1 d। ठीक है, 7 minus 1 d। अब ये डिवाइड का मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में चला जाएगा, तो क्या बच जाएगा 49 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7, तो 7 से 49 गया 7 टाइम्स। ठीक है, इक्वल्स टू 2a प्लस 6d बच गया। ठीक है, अब क्या हो गया इधर 14 इक्वल्स टू
2a प्लस 6d बच गया। 14 इक्वल्स टू 2a प्लस 6d बच गया। ठीक है, अब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूं। ठीक है, तो अगर मैं 2 कॉमन लेता हूं तो ये क्या हो जाएगा 14 इक्वल्स टू 2 कॉमन आ गया तो अंदर क्या बच गया a प्लस 3d बच गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई का इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 14 डिवाइड बाय 2 तो इससे ये गया 7 टाइम्स तो क्या आ गया a प्लस 3d क्या आ गया 7 आ गया। तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। सेकंड इक्वेशन भी ऐसी बनेगी, क्या फार्मूला होता है Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d। क्या हो जाएगा Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d। ठीक है, अब S17 क्या दे रखा है अपन को 289 दे रखा है। क्या दे रखा है 289 दे रखा है इक्वल्स टू 17 by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस 17 minus 1 d। ठीक है, 17 minus 1 d। अब ये उधर मल्टीप्लाई में और ये डिवाइड में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 289 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 17 इक्वल्स टू, अब देखो ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 16b हो जाएगा। ठीक है, 17 से ये गएगा 289 कितने टाइम 17 का स्क्वायर होता है ना 289 तो ये क्या आ गया 17 आ गया तो 17 into 2 क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा। 34 इक्वल्स टू, अब इन दोनों में से मैं कॉमन ले सकता हूँ फिर से 2 को तो फिर 2 कॉमन आ जाएगा तो पीछे क्या बच जाएगा a प्लस 8d बच जाएगा। पीछे क्या बच जाएगा a प्लस 8d बच जाएगा। ठीक है, फिर अपन क्या करेंगे अब ये 2 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा तो 34 डिवाइड बाय 2 तो 2 से 34 गया 17 टाइम इक्वल्स टू a प्लस 8d। तो नेक्स्ट इक्वेशन क्या बच गई 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d बच गई। ठीक है, ये क्या आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, ये क्या आ गई इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे इक्वेशन 2 को माइनस कर देंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है 17 इक्वल्स टू a प्लस 8d। ठीक है, और फर्स्ट इक्वेशन क्या है 7 इक्वल्स टू a प्लस 3d। ठीक है, अब इसका साइन चेंज हो जाएगा सारा तो 17 में से 7 गया 10 बच गया इक्वल्स टू a से a कट गया तो ये पीछे क्या बच गया 8d में से 3d गया तो क्या बच गया 5d बच गया। तो d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। ये 5 मल्टीप्लाई का इक्वल से उधर जाके डिवाइड में तो 10 डिवाइड बाय 5 से 10 कट जाएगा 2 टाइम। ठीक है, अब d की वैल्यू 2 आ गई अपन a की वैल्यू निकाल लेंगे फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 7 इक्वल्स टू a प्लस 3 मल्टीप्लाई 2 तो 7 इक्वल्स टू a प्लस 6 तो a की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 आ जाएगी। ठीक है, अब अपन से इसने क्या पूछा है अपन को n टर्म्स फाइंड करनी है। ठीक है, तो फॉर्मूला वापस लगाना पड़ेगा अपन को Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d 2 प्लस n minus 1 d। ठीक है, Sn अपन को फाइंड करना है, n अपन को पता नहीं है डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 a क्या है 1 है तो ये क्या रह जाएगा 2 का 2 रह जाएगा 2 मल्टीप्लाई 1 क्या हो जाएगा 2 ही हो जाएगा प्लस n फाइंड करना है -1 d। d क्या है अपने d क्या निकाला है अपन ने 2 निकाला है। d क्या है अपने पास 2 आया है। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा Sn equals to n by 2 in bracket 2 plus 2n minus 2 तो इस 2 से ये 2 कट गया तो पीछे क्या बच गया 0 बच गया तो क्या बच गया Sn equals to n by 2 multiply by 2n तो 2 से 2 कट गया। ठीक है, 2 से 2 कट गया तो ये क्या हो गया n स्क्वायर हो गया। n मल्टीप्लाई n क्या हो गया n स्क्वायर हो गया। तो आंसर क्या आ गया Sn फर्स्ट n टर्म्स क्या आ गई आपकी n स्क्वायर आ गई। n टर्म्स क्या आ गई आपकी n स्क्वायर्स आ गई।
ठीक है, आ गया समझ। अब अपन करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, शो दैट a1 a2 an फ्रॉम एन एपी वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। ठीक है, आपको क्या करना है, एक एपी दे रखी है, एपी बनानी है जिसका an आपको बता रखा है। ठीक है, जैसे इसके दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 10 के, फर्स्ट और सेकंड। तो फर्स्ट पार्ट के एपी का आपको an क्या दे रखा है, 3 + 4n दे रखा है, और सेकंड का क्या दे रखा है, 9 - 5n दे रखा है। ठीक है, और क्या कह रहा है, आल्सो फाइंड द सम ऑफ 15 टर्म इन ईच केस। और आपको क्या करना है, दोनों का सम फाइंड करना है 15 टर्म का ईच केस में। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। तो फर्स्ट पार्ट में क्या होगा, an क्या दे रखा है आपको, an = 3 + 4n दे रखा है। ठीक है, अब अपन को क्या करना है, एपी बनानी है। तो एपी के लिए क्या करेंगे, अपन पहले a1 रख के देखेंगे। तो a1 क्या हो जाएगा, 3 + 4 × 1 क्या हो जाएगा, a1 = 3 + 4 = क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, और a2 क्या आ जाएगा, a2 = a3 + 4। अब n की जगह क्या पुट कर दो, 2 पुट कर दो, तो क्या हो जाएगा, 3 + 8, a2 = 3 + 8 = 11। ठीक है, a2 क्या आ गया, 11 आ गया। अब क्या करेंगे अपन, a3 निकाल लेंगे। तो 3 + 4 × 3 = ठीक है, तो क्या हो जाएगा, a3 = 3 + 12, 3 + 12 = 15। ठीक है, तो ये क्या बन गई अपने पास, AP बन गई। ठीक है, तो a1 क्या है 7, AP क्या हो जाएगी आपकी, AP क्या हो जाएगी 7, 11, 15। ठीक है, अब अपन क्या करते हैं, d फाइंड कर लेते हैं। d फाइंड क्या होगा, अगला माइनस पिछला, तो 11 - 7 = d क्या आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। d क्या आ गया आपका, 4 आ गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा है, आपको क्या करना है, इसका सम फाइंड करना है 15th टर्म का। 15th टर्म का क्या करना है आपको, इसका सम फाइंड करना है। ठीक है, तो S15 = n/2 in bracket 2a plus n-1 d। यही फॉर्मूला लगाएंगे अपन। ठीक है, ये फॉर्मूला लगा दिया। अब अपन क्या करेंगे, S15 = n क्या हो जाएगा, 15/2 in bracket 2 मल्टीप्लाई a क्या निकाला है अपन ने, a1 क्या आया है अपने पास, 7 आया है। ठीक है, प्लस n क्या हो जाएगा, 15 - 1, d क्या निकाला है अपन ने, 4 निकाला है। ठीक है, तो S15 = 15/2 in bracket 14 plus 14 4 जा 14 plus 15 - 1 4, और मल्टीप्लाई बाय 4 करोगे तो क्या हो जाएगा, 14 4 जा 56, 14 4 जा 56। ठीक है, तो ये क्या हो गया, S15 = 15/2 मल्टीप्लाई 56 और 14 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 56 और 40 कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। तो 2 की टेबल में 70 के कितने टाइम, 35 टाइम। तो S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S15 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 35 मल्टीप्लाई बाय 15, तो क्या आ गया, 25 का 5 2, 15 और 2 17 मल्टीप्लाई 5 और 3 5 12 1 ऊपर गया 2 और क्या 5 25। तो S15 क्या आ गया, 525 आ गया। ठीक है, फर्स्ट एपी के लिए तो फर्स्ट 15 टर्म का सम क्या आ गया, 525 आ गया। अब अपन देखते हैं सेकंड एपी के लिए। ठीक है, तो पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, सेकंड एपी बनानी पड़ेगी। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, सेकंड एपी बनानी पड़ेगी। तो उसके लिए क्या है, an = 9 - 5n, क्या है, an = 9 - 5n। तो अब इसमें a1 क्या हो जाएगा, 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 1, तो a1 क्या आ गया 5, 9 - 5 कितना हो गया, 9 - 5 हो गया आपके 4 बच जाएगा। ठीक है, फिर a2 क्या आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 2, तो a2 क्या हो जाएगा 9 - 10 = -1 आ जाएगा। ठीक है, और a3 क्या आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा 9 - 5 मल्टीप्लाई बाय 3, तो क्या हो गया a3 = 9 - 15, 9 - 15, तो ये क्या हो गया -6 हो गया।
ठीक है, ये क्या हो गया -6 हो गया। ठीक है, अब अपने पास एपी आ गई, एपी क्या बन गई इसकी, इसकी एपी क्या बन गई 4, -1 -6। ठीक है, अपने पास क्या आ गई एपी बना ली अपन ने। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे कॉमन डिफरेंस निकाल लेंगे। तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा, अगला माइनस पिछला, तो -1 -4, तो डी क्या आ जाएगा -5 आ जाएगा। कॉमन डिफरेंस क्या आ गया इसका -5 आ गया। अब अपन को क्या करना है, इसकी 15th टर्म फाइंड करनी है। तो 15th टर्म फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। ठीक है, अब क्या करना है, S15 फाइंड करना है अपन को। S15 equals to 15 by 2 in bracket 2 multiply a क्या निकाला है अपन ने 4 निकाला है, प्लस 15 minus 1 d क्या निकाला है -5 निकाला है, d क्या निकाला है -5 निकाला है। ठीक है, अब क्या हो गया S15 equals to 15 by 2 in bracket 8 plus 16 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 16 नहीं 15 minus 1 क्या हो गया 14 हो गया। 14 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 14 को -5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस का 70 हो जाएगा। तो S15 equals to 15 by 2 मल्टीप्लाई 70 में से 8 गया तो कितना बच गया 62 बच गया, मल्टीप्लाई माइनस का 62। ठीक है, तो अब 2 से 62 कितने टाइम चला गया 31 टाइम चला गया। अब आप क्या करोगे 15 को मल्टीप्लाई कर दोगे 31 से, तो 15 को 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 15 को अगर आप 31 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 5 15 1 और 3 5 6 4, तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 465 आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट एपी के लिए आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या आ गया 525 आ गया, और सेकंड एपी के लिए आपका सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या आ गया माइनस का 465 आ गया। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी इज, जो फर्स्ट n टर्म का जो सम है एपी का वो क्या है 4n minus n स्क्वायर है। ठीक है, फिर इसमें क्या पूछा व्हाट इज द फर्स्ट टर्म दैट इज s1, दो इसकी फर्स्ट टर्म क्या होगी। ठीक है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म क्या होगा, और व्हाट इज द सेकंड टर्म। सिमिलरली फाइंड द थर्ड टर्म एंड द 10th एंड द nth टर्म फाइंड करनी है। ठीक है, तो है ना इसमें क्या होता है जैसे अपन ने पीछे देखा था ना an equals to 4 minus 3n दे रखा था या 9 minus 5n दे रखा था, वैसे ही जो a1 होता है ना वो क्या होता है s1 होता है। जो a1 होता है ना वही क्या होता है s1 होता है, तो a1 equals to s1 होता है। ठीक है, अब अपन को इसमें दे क्या रखा है 4n equals to 4n minus n स्क्वायर दे रखा है, इसमें 4n minus n स्क्वायर दे रखा है। तो अपन को फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, तो अपन क्या करेंगे 4n की जगह क्या 1 पुट कर देंगे -1 का स्क्वायर, तो ये क्या आ गया 4 minus 1, तो ये क्या आ गया 3 आ गया। तो a1 और s1 क्या आ गया 3 आ गया, a1 और s1 क्या आ गया 3 आ गया। ठीक है, वैसे ही s2 कैसे आ जाएगा, s2 कैसे आ जाएगा, s2 equals to 4 n की जगह क्या हो जाएगा अब 2 हो जाएगा -2 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 8 minus 4, तो s2 क्या आ जाएगा आपके पास s2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, s2 क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। अब देखो जैसे अपन क्या करते थे कि जैसे अपने को क्या दे रखा है एक एपी दे रखी है 9 17 और 25 दे रखी है जगह मान लो। ठीक है, अगर अपन को a दे रखा है ठीक है और a3 दे रखा है, ठीक है, पर अपन को क्या नहीं दे रखा बीच वाला a2 नहीं दे रखा, तो अपन ऐसे कर सकते थे ना, और अपन को फर्स्ट टू टर्म का क्या दे रखा है सम दे रखा है, फर्स्ट टू टर्म का क्या दे रखा था सम दे रखा था, तो अपन क्या करते थे a2 निकालने के लिए क्या करते थे फर्स्ट टू टर्म के सम में से क्या माइनस कर देते थे a1 माइनस कर देते,
तो सम क्या दे रखा था अपन को 25 दे रखा था, माइनस अपन ने 9 करा था तो अपने पास क्या आ गया था 17 आ गया था। वैसे यहाँ पे अपन करेंगे, ठीक है, वैसे अगर अपन यहाँ पे करते हैं तो a2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, a2 निकालने के लिए अपन s2 माइनस s1 कर देंगे ना, a2 निकालने के लिए अपन क्या करेंगे s2 माइनस s1 कर देंगे, ठीक है। तो a2 क्या आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा अपने पास, s2 क्या है 4 माइनस s1 क्या निकाला है 3 निकाला है, ठीक है। तो a2 क्या आ जाएगा अपने पास 1 आ जाएगा, a2 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन ने क्या फाइंड कर लिया, इसमें फर्स्ट टर्म फाइंड कर ली, ठीक है, फर्स्ट ऑफ टू टर्म्स फाइंड कर लिया, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स फाइंड कर लिया, ठीक है, a2 फाइंड कर लिया। अब अपन को इसने क्या बोला है, व्हाट इज द सेकंड टर्म अपन ने फाइंड कर लिया। अब इसमें अपन को क्या बोला है, थर्ड टर्म फाइंड करो और क्या फाइंड करो 10th एंड nth टर्म फाइंड करो, ठीक है। तो थर्ड टर्म फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, a3 क्या होता है, a3 क्या होता है, a3 क्या होता है अपने पास, a3 इक्वल्स टू a2 प्लस d होता है, a3 क्या होता है a2 प्लस d होता है, a3 अपन को फाइंड करना है, ठीक है, a2 अपने पास क्या है 1 है, प्लस d अपन को पता नहीं है, तो d क्या होता है, d को अपन a2 माइनस a1 लिखते हैं ना, d क्या होता है, d इक्वल्स टू a2 माइनस d इक्वल्स टू a2 माइनस a1, ठीक है। तो d इक्वल्स टू a2 क्या है 1 माइनस 3, a1 अपन ने क्या निकाला था 3 निकाला था, तो d क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, d क्या आ गया माइनस का 2 आ गया, तो 1 प्लस माइनस 2, तो a3 क्या आ जाएगा अपने पास 1 माइनस 2, तो a3 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, a3 क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। अब अपन को क्या फाइंड करना है, 10th टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। अपन पहले क्या करते हैं nth टर्म फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। अपने पास क्या आ गया, nth टर्म फाइंड करने के लिए फार्मूला कौन सा लगाएंगे, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b, nth टर्म फाइंड करने के लिए यही फार्मूला लगेगा, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। अब an अपन को फाइंड करना है, ठीक है, an अपन को फाइंड करना है, इक्वल्स टू a अपन ने निकाल लिया, a क्या निकाला अपन ने 3 निकाला, a क्या निकाला है अपन ने 3 निकाला है, प्लस n अपन को निकालना है माइनस 1, d अपन ने क्या निकाला है माइनस का 2 निकाला है, ठीक है। तो an क्या हो जाएगा 3 प्लस, ठीक है, प्लस हट जाएगा माइनस का 2, माइनस का 2 n से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 2n हो जाएगा, माइनस का 2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब an क्या आ जाएगा 3 प्लस 2 इक्वल्स टू 5 माइनस 2n, ठीक है। nth टर्म क्या आ गई, nth टर्म क्या आ गई अपने पास, nth टर्म क्या आ गई अपने पास 5 माइनस 2n आ गई, ठीक है। अब अपने क्या रहेगी 10th टर्म फाइंड रहेगी, अब बाकी क्या रहेगी 10th टर्म फाइंड होगी, तो अपन इस फॉर्मूले 10th टर्म पुट कर सकते हैं ना, तो क्या करते हैं अपन a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 10, ठीक है। तो a10 इक्वल्स टू 5 माइनस 20, तो a10 क्या आ गया अपने पास, a10 अपने पास क्या आ गया माइनस का 15 आ गया, a10 क्या आ गया अपने पास माइनस का 15 आ गया, ये अपने पास 10th टर्म आ गई, ये अपने पास nth टर्म आ गई, ठीक है। ये अपन ने थर्ड टर्म निकाल ली, ठीक है। ये अपने पास क्या आ गई सेकंड टर्म आ गई, ये अपने पास सेकंड टर्म आ गई, ये सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आ गया, ये क्या आ गया सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म आ गया, ठीक है। और क्या पूछा था अपन से, इसने फर्स्ट टर्म पूछी थी, तो ये क्या आ गई आपकी फर्स्ट टर्म आ गई, ये क्या आ गई फर्स्ट टर्म आ गई, ठीक है। आ गया समझ। अब अपन कौन क्या करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6, ठीक है। तो अपन को फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का सम बताना है जो इससे 6 से डिविजिबल हो, ठीक है। तो पहले तो अपन देख लेते हैं जो 6 से डिविजिबल होते हैं वो नंबर कौन कौन से होते हैं। जैसे पहला तो क्या होगा 6 होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा 12 होगा, ठीक है। तीसरा क्या होगा 18 होगा,
ठीक है, चौथा क्या होगा 24 होगा, ठीक है, इतने बहुत है। चौथा आप लास्ट में निकाल सकते हो, वरना रहने दो, लंबा हो जाएगा, ठीक है। ये क्या अपन ने क्या बना ली, अपन ने एपी बना ली, ये अपन ने क्या बना ली, एपी बना ली। अब अपन क्या निकालेंगे, फिर इससे अपने पास क्या आ गया, ए आ गया 6 आ गया, ठीक है, डी आ गया अपने पास 6 आ गया, 12 - 6 6 हो जाएगा, तो डी 6 आ गया, ए 6 आ गया, ठीक है। अब अपन को क्या करना है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स का क्या करना है, सम फाइंड करना है। तो सम फाइंड करने के लिए अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे, Sn equals to n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d, ठीक है। तो S40 फाइंड करना है, तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 40 by 2 in bracket 2 multiply 6 plus 40 minus 1 d क्या है 6 है, ठीक है। इससे ये गया 20 टाइम्स, तो S40 equals to 20 in bracket 12 plus 40 minus 1 क्या हो गया 36, 40 minus 1 क्या हो गया 39 हो गया। 39 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 को 40 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 240, 236 आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 234 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 234 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको ऐड कर दो, तो S40 equals to 20 मल्टीप्लाई बाय 234 को में 12 ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 244, 246 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 246 हो जाएगा। अब S40 को इससे S40 246 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये क्या हो गया 12 का 2 1 ऊपर गया 8 + 1 9, और ये क्या हो गया 2 2 जा 4, तो 4920। S40 क्या आ गया आपका 4920 आ गया, ठीक है। सम ऑफ फर्स्ट 40 टर्म क्या आ गया आपका, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर क्या आ गया आपका 4920, 4920, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 का है, एकदम सेम टाइप है, ठीक है। तो इसमें क्या करें अपन को, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8, ठीक है। फर्स्ट 15 मल्टीपल्स बताओ 8, ठीक है। तो पहले अपन को क्या बनाना है, एपी बनाना है, ठीक है। तो अपन पहले एपी बना लेंगे, ठीक है। एपी क्या हो जाएगी 8 से क्या हो जाएगा, पहले तो 8 ही मल्टीपल होगा, फिर क्या होगा 16 होगा 2 टाइम, फिर क्या होगा 3 टाइम्स होगा 24, ठीक है। ऐसे करते 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 लास्ट में क्या आ जाएगा आपके 120 आ जाएगा, जो कितने टाइम्स आता है 15 टाइम्स आता है, ठीक है। अब अपने पास एपी आ गई, फिर इसमें क्या बोला है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स, ठीक है। मतलब आपको क्या करना है S15 निकालना है। तो फार्मूला कौन सा हो जाएगा, Sn equals to n by 2 in bracket a plus l हो जाएगा, a plus l हो जाएगा, क्योंकि अपन ने क्या करा लास्ट टर्म निकाल ली, ठीक है। तो S15 equals to 15 by 2 मल्टीप्लाई इन ब्रैकेट a क्या है 8 plus 120, ठीक है। तो ये क्या हो गया S15 equals to 15 by 2 मल्टीप्लाई बाय 128, ठीक है। तो 2 से 128 कितने टाइम चला जाएगा 64 टाइम, ठीक है। फिर S15 equals to 15 को आप 64 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 64 मल्टीप्लाई 15, 5 4 जा 20, 0 2 पर गया 32 मल्टीप्लाई 4 और 6, तो ये क्या आ गया 0 6 और 9, तो ये क्या आ गया आपका S15 क्या आ गया 960 आ गया। सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म क्या आ गया 960 आ गया, ठीक है। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर बिटवीन 0 to 50, ठीक है। 0 to 50 के बीच में जितने भी ऑड नंबर आते हैं उनका क्या करो आप सम फाइंड करो, ठीक है। तो पहले अपन क्या करेंगे एपी बनाएंगे, पहले अपन एपी बनाएंगे, ठीक है। तो एपी क्या हो जाएगी, फर्स्ट ऑड नंबर क्या होता है 1 होता है, सेकंड क्या होता है 3 होता है, थर्ड 5, फोर्थ पे क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। ऐसे करते करते लास्ट नंबर क्या हो जाएगा 49 हो जाएगा, ठीक है। अब अपन को इसमें क्या बोलना है कि सम ऑफ करो, अब अपन को n नंबर n नहीं पता तो अपन क्या करेंगे पहले n निकाल लेंगे, ठीक है। तो n कैसे निकालेंगे, an equals to a plus n minus 1 d, ठीक है। an क्या हो गया अपने पास 49 हो गया, लास्ट टर्म क्या है 49 है, ठीक है। a क्या है फर्स्ट टर्म क्या है 1 है, प्लस n minus 1 d, d क्या है अपने पास कॉमन डिफरेंस क्या होता है अगला माइनस पिछला, 3 minus 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये प्लस का 1 इक्वल्स के अंदर जाके माइनस का हो जाएगा,
तो 49 माइनस 1 इक्वल्स टू n माइनस 1 2, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई का 2 इक्वल्स के इधर जाके डिवाइड क्या हो जाएगा, तो n माइनस 1 इक्वल्स टू 49 माइनस 1 48 डिवाइड बाय 2, ठीक है। अब ये 2 से 48 गया 24 टाइम, तो n माइनस 1 क्या आ गया 24 आ गया, तो n क्या आ जाएगा माइनस 1 इक्वल्स के इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो n क्या आ जाएगा 25 आ जाएगा, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया n आ गया, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, सम निकाल सकते हैं सारे नंबर्स का। तो सम निकालने के लिए अपन फार्मूला कौन सा लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। क्योंकि a पता है, n अपन ने निकाल लिया और l अपन को पता है क्या है 49 है और Sn अपन को निकालना है, तो सम ऑफ क्या हो जाएगा, n क्या आ जाएगा अपने पास 25 बाय 2 इन ब्रैकेट a क्या है 1 प्लस 49, ठीक है। तो Sn क्या हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 50, ठीक है। तो 2 से 50 गया 25 टाइम, तो 25 मल्टीप्लाई 25 का स्क्वायर क्या होता है Sn इक्वल्स टू 625, ठीक है। तो 14 क्वेश्चन में सम ऑफ ऑड नंबर क्या आ गया 625 आ गया, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अपन शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, अ कॉन्ट्रैक्ट वन ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट एज फॉलो। एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसको कंस्ट्रक्शन पे काम दे रखा है, ठीक है, जिसका वो चार्ज देना अगर लेट करता है वो, ठीक है, अगर एक दिन लेट करता है तो 200 रुपए, ठीक है, फिर दूसरे दिन लेट करेगा काम तो कितने रुपए लगेंगे उसको चार्ज 250 रुपए लगेंगे, तीसरे दिन करेगा तो 300 रुपए लगेंगे, मतलब हर दिन क्या हो रहा है 50 रुपए बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। 300 फॉर द थर्ड डे एक्सेट्रा, द पेनल्टी फॉर ईच सक्सेसिंग डे बीइंग 50 रुपीस मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, ठीक है, पिछले दिन से 50 रुपए हर दिन बढ़ते जा रहा है, ठीक है। हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे अगर वो काम 30 दिन लेट करता है, पेनल्टी में उसको कितने रुपए देने पड़ेंगे, ठीक है। तो अपन को 30 दिन तक पूछा है, तो अपन क्या करेंगे, इसका सम निकाल लेंगे। तो सम निकालने के लिए पहले क्या करते हैं अपन, ठीक है, पहले अपन लिख लेते हैं अपन को क्वेश्चन में गिवन क्या है, ठीक है। क्वेश्चन में क्या गिवन है अपन को, पेनल्टी गिवन है, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे, पेनल्टी फॉर फर्स्ट डे कितनी है 200 है, सेकंड डे के लिए कितनी है 250 है, सेकंड डे के लिए कितनी है 250 है, और थर्ड डे के लिए कितनी है 300 है, थर्ड डे के लिए कितनी है 300 है, ठीक है। तो इससे अपन क्या करते हैं एपी बना लेते हैं, इससे अपन क्या करेंगे एपी बना लेंगे, तो एपी क्या हो जाएगी अपनी 200 कॉमा 250 कॉमा 300 एंड डॉट, ठीक है। अब अपने पास क्या आ गया, इससे a आ गया, एपी से अपने पास a आ गया, a क्या हो गया 200 हो गया, और कॉमन डिफरेंस आ गया। कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अगला माइनस पिछला, अगला माइनस पिछला, तो 250 माइनस 200 इक्वल्स टू 50, तो d आ गया, a आ गया, ठीक है। अब अपन को चाहिए क्या, अब अपन को क्या निकालना है, इसका सम निकालना है, सम ऑफ 30 डेज निकालना है, ठीक है। तो क्या निकालना है अपन को S30 निकालना है, तो S30 इक्वल्स टू क्या फार्मूला लगाएंगे n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1d, ठीक है। कौन सा फार्मूला लगेगा, Sn इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1d, ठीक है। S30 निकालना है, तो n क्या हो जाएगा अपने पास 30 हो जाएगा, 30 by 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a क्या है अपने पास 200 है, 200 है प्लस n क्या है अपने पास 30 है, 30 माइनस 1 d क्या है अपने पास 50 है, ठीक है। अब क्या हो जाएगा S30 इक्वल्स टू 2 से 30 गया 15 टाइम, ठीक है, पीछे क्या रह गया 400 प्लस 29 मल्टीप्लाई बाय 50, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 29 को 5 से कर लो तो 30, 150, 145 और ये क्या लग जाएगा 0 लग जाएगा,
ठीक है। अब इनको ऐड कर लो तो s30 क्या आ जाएगा आपके पास, इसको ऐड करोगे तो s30 क्या आ जाएगा आपके पास 15 मल्टीप्लाई बाय 1450 प्लस 400 कितना हो गया 1850 हो गया। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो s30 क्या आ जाएगा आपके पास मल्टीप्लाई होके 1850 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे 15 से तो क्या हो जाएगा 0 5 2 पर क्या 42 4 9 मल्टीप्लाई 0 5 8 1 0 5 7 8 7 17 1 तो ये क्या आ गया आपका 27750 27750 ये क्या आ जाएगा आपका रुपीस में आ जाएगा। कितने रुपीस आ गए आपके, कितने रुपीस उसको पे करने पड़ेंगे 27,750। ठीक है, अगर वो काम 30 दिन डिले कर देता है लेट कर देता है तो कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी 27,750। ठीक है, हो गया, बहुत आसान समझा गया। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, a sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes। ठीक है, एक 7 कैश प्राइजेस का सम कितना है 700 रुपीस है। ठीक है, स्टूडेंट्स को प्राइज गिवन करना है। ठीक है, स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक की परफॉर्मेंस के लिए। ठीक है, इफ ईच प्राइज इज ₹20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब फर्स्ट प्राइस की वैल्यू जैसे मान लो 100 है तो सेकंड प्राइस की वैल्यू क्या होगी 100 माइनस 20 होगी। ठीक है, फिर क्या कहा इसने फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइसेस। ठीक है, फिर किसने क्या बोला है तुमको हर एक प्राइस की क्या करनी है वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्या करेंगे अपन, पहले अपन क्या करते हैं फर्स्ट प्राइस की वैल्यू मान लेते हैं। ठीक है, लेट द फर्स्ट प्राइस इज x। ठीक है, फर्स्ट प्राइस क्या है x है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा, फर्स्ट प्राइस x है तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा x माइनस 20 हो जाएगा। सेकंड प्राइस x माइनस 20 है तो थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा x माइनस 20 में से भी क्या हो जाएगा माइनस 20 हो जाएगा। तो x माइनस 20 माइनस 20 तो ये 20 में से 20 चला जाएगा तो पीछे क्या रह जाएगा -20 क्या हो जाएंगे x माइनस 40 हो जाएंगे। ठीक है, इस तीन वैल्यू अपन ने निकाली। अब अपन क्या करेंगे इससे क्या बना लेंगे एपी बना लेंगे। तो एपी क्या होगी अपने पास x माइनस 20 और x माइनस 40। ठीक है, ये अपन ने एपी बना ली। ठीक है, अब अपन क्या निकाल सकते हैं यहां से a निकाल सकते हैं। तो a क्या आ जाएगा अपने पास x आ जाएगा। ठीक है, और d क्या आ जाएगा, d क्या हो जाएगा अपने पास a क्या आ गया x आ गया और d क्या होता है अगला माइनस पिछला। तो x माइनस 20 माइनस x तो x से x कट गया तो पीछे d की वैल्यू क्या बच गई माइनस का 20 बच गई। ठीक है, अब अपन ने a निकाल लिया d निकाल लिया। ठीक है, अब अपन को इसमें क्या बोला है कि जो 7 कैश प्राइजेस है उनका सम कितना है 700 है, मतलब S7 क्या है 700 है। ठीक है, S7 क्या है 700 है। ठीक है, तो अब अपन क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा सकते हैं इसका Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ठीक है, तो Sn क्या है 700 है, Sn क्या है 700 है, n क्या है अपने पास 7 है डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 2 a क्या है अपने पास x है तो ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा प्लस n क्या है 7 माइनस 1 d क्या निकाला है अपन ने माइनस का 20। ठीक है, अब इधर ये डिवाइड का इक्वल्स के इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई का डिवाइड में हो जाएगा। तो 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2x प्लस 6 को 7 माइनस 1 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 6 को आप माइनस 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 120 आ जाएगा, माइनस का 120 आ जाएगा। ठीक है, अब 7 से 700 गया डेट टाइम तो यहाँ पे क्या बच गया 200 इक्वल्स टू 2x माइनस 120 2x माइनस 120। अब ये 120 प्लस का इक्वल्स किधर जाके क्या हो जाएगा
माइनस का इक्वल्स कितना जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 2x इक्वल्स टू 200 प्लस 120। अब ये ऐड होके क्या बना लेगा 320 बना लेगा, ये 320 बना लेगा डिवाइड बाय 2, ये मल्टीप्लाई का 2 इक्वल्स की तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से 120 गया 160 टाइम, तो x की वैल्यू क्या आ गई 160 आ गई। और x क्या थी अपनी, x क्या था अपना फर्स्ट प्राइस था, x क्या था अपना फर्स्ट प्राइस था, ठीक है। अब अपने पास फर्स्ट प्राइस क्या आ गया, फर्स्ट प्राइस अपने पास क्या आ गया 160 आ गया, ठीक है। फर्स्ट प्राइस क्या आ गया 160 आ गया, तो सेकंड प्राइस क्या था, सेकंड प्राइस क्या था 160 माइनस 20, ठीक है। तो सेकंड प्राइस क्या हो जाएगा आपका 140 हो जाएगा, 140 हो गया। थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 हो जाएगा, थर्ड प्राइस क्या हो जाएगा 140 माइनस 20 हो जाएगा, तो ये क्या रह जाएगा आपका 120 रह जाएगा। फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 हो जाएगा, फोर्थ प्राइस क्या हो जाएगा 120 माइनस 20 हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा आपका फोर्थ प्राइस 100 आ जाएगा। वैसे ही फिफ्थ क्या आ जाएगा, फिफ्थ क्या आ जाएगा आपका 80 आ जाएगा, सिक्स्थ क्या आ जाएगा, सिक्स्थ क्या आ जाएगा आपके 60 आ जाएगा, और सेवंथ प्राइस क्या आ गया आपका 40 आ गया, सेवंथ प्राइस क्या आ गया 40 आ गया। ये आपके सेवंथ प्राइस की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब देखो अगर आपके पास एग्जाम में टाइम हो तो आप इसको क्रॉस चेक कर सकते हो, आप इन सब का सम करोगे ना तो क्या आएगा 700 आएगा। अगर ये 700 आ रहा है तो इसका मतलब आपका आंसर सही है, अगर ये 700 नहीं आ रहा तो इसका मतलब आपका आंसर गलत है, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, in an school student thought of planting trees in and ground the school to reduce air pollution। एक स्कूल में बच्चे ट्रीज प्लांटिंग करने का थॉट कर रहे हैं एयर पोल्यूशन को क्या रिड्यूस करने के लिए, ठीक है। इट वाज डिसाइडेड द नंबर ऑफ ट्रीज दैट ईच सेक्शन ऑफ ईच क्लास विल बी द सेम एज द क्लास। मतलब जैसे क्लास फर्स्ट के बच्चे हैं ना तो वो एक प्लांट ट्री करेंगे, ठीक है। क्लास सेकंड के बच्चे हैं तो वो दो प्लांट ट्री करेंगे, क्लास थर्ड के बच्चे हैं तो वो थ्री प्लांट ठीक है। फिर क्या कह रहा है इन विच दे आर स्टेटिंग एग्जांपल a section of class first will plant one tree, a section of class second will plant two trees, ठीक है। जब अभी मैंने बताया, ठीक है। सो ऑन टिल क्लास 12 तक करेंगे, ठीक है। देयर आर 3 सेक्शन ऑफ ईच क्लास, हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। हर क्लास में 3 सेक्शन है, ठीक है। और फिर ये क्या कर रहा है हाउ मेनी ट्रीज विल बी प्लांटेड बाय सेम स्टूडेंट्स, बाय द स्टूडेंट्स, ठीक है। कितने प्लांट करे जाएंगे, कितने ट्रीज प्लांट करे जाएंगे स्टूडेंट्स के द्वारा, ठीक है। अब अपन देखते हैं कैसे होगा। देखो पहले अपन क्या करते हैं ए सेक्शन का देख लेते हैं खाली, ठीक है। ए सेक्शन में मान लेते हैं कितना है, तो क्या लिखेंगे अपन सेक्शन ए स्टूडेंट्स, students of class first will plant one tree, ठीक है। क्लास फर्स्ट के बच्चे कितने प्लांट ट्री कर रहे हैं 1 ट्री प्लांट कर रहे हैं, ठीक है। सेकंड के कितने कर रहे हैं 2 प्लांट ट्री कर रहे हैं, और ठीक है थर्ड के कितने कर रहे हैं 3 कर रहे हैं। वैसे ही 12 के कितने कर रहे हैं 12 प्लांट ट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये खाली सेक्शन ए के बच्चों की बात हो रही है, ठीक है। तो इससे अपन एपी बना लेते हैं, एपी बन जाएगी अपने पास, एपी क्या आ जाएगी अपने पास 1 2 3 और लास्ट में अपने पास क्या आ जाएगी 12 आ जाएगी, ठीक है। अब अपन क्या कर सकते हैं फॉर्मूला लगा के आंसर निकाल सकते हैं Sn इक्वल्स टू n/2 इन ब्रैकेट a प्लस l, ठीक है। तो Sn क्या हो जाएगा इसमें Sn अपन को निकालना है, Sn इक्वल्स टू n कितना है अपने पास 12 है, 12/2 इन ब्रैकेट a कितना है 1 प्लस l कितना है 12 है, ठीक है। तो 2 से 2 गया 6 टाइम, ठीक है। तो Sn की वैल्यू क्या आ जाएगी
2 से 3 वैल्यू क्या आ जाएगी 6 मल्टीप्लाई बाय 13, 6 मल्टीप्लाई बाय 13, तो ये क्या हो जाएगा 78 हो जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन ए के बच्चे कितने ट्रीज प्लांट करेंगे 78 करेंगे। ठीक है, फिर अपन ये तो बात होगी खाली सेक्शन ए के बच्चों की, अपन को सेक्शन बी और सेक्शन सी के बच्चों की भी बतानी होता है, उनको टोटल बताना है। ठीक है, तो अपन क्या लिख देंगे बट वी नो that there are 3 section, there are 3 section। ठीक है, there are 3 section। ठीक है, अब क्या हो जाएगा 3 सेक्शन है तो नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ टोटल प्लांट्स कितना हो जाएगा, ए सेक्शन में अपन ने कितना निकाला है 78 निकाला है, और सेक्शन कितना है 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 234 हो जाएगा। तो टोटल कितने प्लांट्स ट्रीज होंगे, कितने ट्रीज प्लांट होंगे 234 होंगे। ठीक है, स्टूडेंट कितने ट्रीज को प्लांट करेंगे 234 ट्रीज को प्लांट करेंगे। ठीक है, अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, a spiral is made up of successive semicircle with center alternately at A and B starting with center of A of radii। ठीक है, एक स्पाइरल बन रहा है, ठीक है, जिसका सेमी सर्कल्स में स्पाइरल बन रहा है। ठीक है, और उसके जो सेंटर स्टार्ट हो रहा है वो A और B से हो रहा है। तो A से स्टार्ट होने वाले सेंटर है वो उनकी रेडियस क्या है 0.5, 1, 1.5 और 2 है। ठीक है, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच अ स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स। 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स से बनने के बाद जो स्पाइरल बनेगा उसकी जो लेंथ है वो क्या होगी अपन को वो बताना है। ठीक है, और अपन को पाई का क्या लेना है 22/7 लेना है। देखो इसके लिए आपको डायग्राम दे रखा है बुक में, जैसे देखो एक सेमी सर्कल लियो क्या यहां से यहां तक, तो इसको अपन ने क्या कह दिया I1 कह दिया। ठीक है, फिर ये यहां से यहां हुआ, इसको अपन ने क्या कह दिया I2 कह दिया। फिर जो ये यहां से यहां तक बना इसको अपन ने क्या कह दिया I3 कह दिया, और जो यहां से यहां तक बना इसको अपन ने क्या कह दिया I4 कह दिया। ठीक है, अब अपन को क्या बताना है, जो ऐसे करते करते I13 तक बनेंगे उनकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो पहले अपन क्या करते हैं पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल्स लिख लेते हैं। सेमी सर्कल्स का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। पेरीमीटर का सेमी सर्कल क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है पाई आर होता है ना। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर होता है। ठीक है, अब अपन इसमें क्या करते हैं I1 के लिए लिख लेते हैं। I1 के लिए पेरीमीटर क्या हो जाएगा सेमी सर्कल का पाई आर की जगह अपन क्या पुट कर देंगे 0.5 पुट कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा आपके पाई/2 हो जाएगा, पाई/2 हो जाएगा। पॉइंट हटेगा नीचे 10 आ जाएगा, 5 से 10 गया 1/2, तो 1/2 को पाई से करोगे तो पाई/2 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही I2 के लिए कर लेते हैं पाई मल्टीप्लाई, अब आर अपन को क्या दे रखा है 1 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा I2 क्या हो जाएगा पाई हो जाएगा। I3 क्या हो जाएगा I3 क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई आर क्या दे रखा है 1.5 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा आपके ये गया नीचे 10, तो ये 5 से चला जाएगा 2 टाइम और ये 3 टाइम, तो 3/2 पाई हो जाएगा। ठीक है, और वैसे ही अगर I4 के लिए आप देखो तो क्या हो जाएगा पाई मल्टीप्लाई क्या दे रखा है आपको 2 दे रखा है, तो ये क्या हो जाएगा 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, अब इससे क्या करेंगे अपन एपी बना लेंगे, इससे क्या करेंगे एपी बना लेंगे। एपी क्या बन जाएगी अपनी पाई/2 कॉमा पाई कॉमा 3/2 पाई कॉमा 2 पाई। ठीक है, अब इससे अपन क्या करते हैं ए निकाल लेंगे। ए क्या आ जाएगा अपना पाई/2 आ जाएगा, ए क्या आ जाएगा अपना पाई/2 आ जाएगा। और वैसे ही अगर अपन देखें डी निकालेंगे तो डी क्या हो जाएगा पाई माइनस पाई/2, तो ये डी क्या हो जाएगा 2 को पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2 पाई माइनस पाई डिवाइड बाय 2, तो ये डी की वैल्यू आपकी क्या आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास पाई/2 आ गई। ठीक है, ए आ गया डी आ गया। ठीक है, अब अपन को क्या करना है टोटल लेंथ निकालनी है। ठीक है, 13 पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो अपन क्या करेंगे सम का फार्मूला लगा लेंगे, तो S13 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा
n by 2 in bracket 2a plus n minus 1 d। ठीक है, तो अब S13 अपन को निकालना है, इक्वल्स टू n क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, n क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a क्या है अपने पास पाई बाय 2 है, a क्या है अपने पास पाई बाय 2 है, ठीक है, प्लस n क्या है 13 माइनस 1 d अपन ने क्या निकाला है पाई बाय 2 निकाला है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा S13 इक्वल्स टू इस 2 से ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ब्रैकेट में क्या बच जाएगा 13 बाय 2, इसके बाद ब्रैकेट में क्या बच जाएगा आपके पाई बाय 2 प्लस ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 1 क्या हो जाएगा 12 पाई हो जाएगा, 12 पाई बाय 2 हो जाएगा। अब इस 2 से ये 12 कट जाएगा 6 टाइम। ठीक है, इस 2 से ये 12 काट सकते हैं अपन 6 टाइम, तो पीछे क्या बच गया, अच्छा ये 2 तो अपन ने काट दिया था ना, तो इधर क्या रहेगा खाली पाई प्लस 12 पाई बाय 2 रहा। अब इस 2 से ये 12 काट दिया 6 टाइम, तो पीछे क्या बच गया S13 इक्वल्स टू 13 बाय 2 इन ब्रैकेट पाई ये 6 पाई प्लस पाई बन के क्या हो गया 7 पाई हो गया। ठीक है, अब इसमें अपन को क्या क्या 7 पाई की वैल्यू अपन को क्या पुट करनी है 22 बाय 7 पुट करनी है, तो पुट कर लेंगे। तो S13 इक्वल्स टू 13 बाय 2 इन ब्रैकेट 7 मल्टीप्लाई 13 बाय 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू हो जाएगी 22 मल्टीप्लाई 7, तो 7 से 7 कट जाएगा, 2 से 22 कट जाएगा 11 टाइम, तो S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी S13 की वैल्यू क्या आ जाएगी 13 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 143 आ जाएगा। ये आंसर आ गया आपका सेंटीमीटर में। ठीक है, तो जो 13 कंसेक्यूटिव सेमी सर्कल्स की लेंथ क्या हो जाएगी 143 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, आगे समझ। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है 200 logs आर स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर 20 logs इन द बॉटम रो। ठीक है, एक लॉग्स है, ठीक है, इसका डायग्राम दे रखा है आपको बुक में, आप वो डायग्राम देख लेना। ठीक है, 200 logs टोटल कितने logs है 200 logs है, तो सबसे नीचे वाली रो है उसमें कितने logs लगा रखे हैं 20 logs लगा रखे हैं। ठीक है, और उससे ऊपर वाली में 19 लगा रखे हैं, उससे ऊपर वाली में 18 लगा रखे हैं, एंड सो ऑन। इन हाउ मेनी रोज आर द 200 logs प्लेस्ड। ठीक है, तो कितनी रोज में कितनी रो लगेगी जब 200 logs पूरे हो जाएंगे। ठीक है, एंड हाउ मेनी logs आर इन द टॉप नाउ, तो सबसे ऊपर वाली रो की उसमें कितने logs होंगे। ठीक है, तो इसने अपन को क्या दे दिया डायरेक्ट एपी दे दिया। ठीक है, इसने अपन को क्या दे दिया डायरेक्ट एपी दे दिया 20 19 18 एंड डैश। ठीक है, इससे अपन क्या निकाल लेते हैं a निकाल लेते हैं, a क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। ठीक है, और ये से b आ जाएगा, b कितना आ जाएगा आपके पास 19 माइनस 20, तो d की वैल्यू क्या आ गई -1 आ गई, a आ गया d आ गया। ठीक है, टोटल अपन को सम दे रखा है, तो अपन क्या फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल्स टू n बाय 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1 d। ठीक है, अब Sn अपन को कितना दे दिया 200 दे दिया। ठीक है, इक्वल्स टू n अपन को फाइंड ही करना है, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a अपन ने क्या निकाला है 20 प्लस n फाइंड करना है -1, d क्या है माइनस का 1 है। ठीक है, तो अब ये डिवाइड बाय 2 इक्वल्स के उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 400 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 40 प्लस 40। अब ये -1 n से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा -n, और -1 n से -1 से मल्टीप्लाई होके क्या बना लेगा माइनस का प्लस का 40 प्लस का मन बना लेगा। ठीक है, तो इधर क्या रहेगा 400 इक्वल्स टू n इन ब्रैकेट 41 माइनस n आ जाएगा, तो ये क्या आ गया 400 इक्वल्स टू n 41n क्या आ जाएगा n को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 41n माइनस n स्क्वायर 41n माइनस n स्क्वायर। ठीक है, अब इसके अपन इसको इक्वल्स के उधर ले जाते हैं और इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका n स्क्वायर, ये सारा इक्वल्स के उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा n स्क्वायर माइनस 41n प्लस 400 इक्वल्स टू
0। ये क्या बन गई अपने पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई तो अपन इसके क्या कर लेंगे, फैक्टराइज कर लेंगे इसको, ठीक है। तो क्या है अपने पास n स्क्वायर माइनस 41n, ठीक है, प्लस 400 है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। तो ऐसी कौन सी वैल्यू होगी जिसको प्लस माइनस करने पर तो क्या आ जाए 41n आ जाए और मल्टीप्लाई करने पर क्या आ जाए 400 आ जाए। तो इसका क्या होता है आपके n स्क्वायर माइनस इसकी क्या वैल्यू आ जाएगी 16 और 25 आ जाएगी। n स्क्वायर माइनस 16n माइनस 25n प्लस 400, ठीक है। ये इसमें अब इसको कॉमन ले लेते हैं और इसको कॉमन ले लेते हैं। तो इसमें क्या कॉमन आ जाएगा n कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रह गया n माइनस 16 रह गया और इसमें क्या कॉमन आ जाएगा माइनस 25 कॉमन आ जाएगा, तो पीछे क्या रह गया n माइनस 16 रह गया। तो दो ग्रुप कौन से बन गए n माइनस 25 बन गया एक तो, और एक क्या बन गया n माइनस 16 बन गया, ठीक है। अब इनके जीरोस निकाल लो इक्वल्स टू 0, तो इसके जीरो निकालोगे n माइनस 25 इक्वल्स टू 0। तो एक तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 25 आ जाएगी और एक n की वैल्यू क्या आ जाएगी n माइनस 16 इक्वल्स टू 0, तो n इक्वल्स टू 16। अब n की दो वैल्यू तो हो नहीं सकती, ठीक है। तो अपन अब क्या करेंगे, पहले अपन क्या निकाल लेते हैं कि टॉप रो में कितने कितने वो है कितने लॉग्स है, ठीक है। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे a वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या हो जाएगा an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 b, ठीक है। an अपन को फाइंड करना है, a अपने पास क्या है 20 है, प्लस एक बार n अपन क्या रख लेते हैं 16 रख लेते हैं और एक बार n अपन क्या रख लेंगे 25 रख लेंगे। तो पहले 25 रखते हैं, तो 25 माइनस 1 d क्या है अपने पास माइनस का 1 है, ठीक है। तो an क्या आ जाएगा 20 माइनस ये 25 माइनस 1 क्या हो जाएगा 24 हो जाएगा, तो 20 माइनस 24, तो an क्या आ जाएगा माइनस का 24 आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब ये n की वैल्यू थी क्या होगी गलत हो गई, क्योंकि टॉप रो में माइनस में तो लॉग्स हो नहीं सकते, होंगे तो पॉजिटिव में ही। तो n की वैल्यू तो अपने पास सही है, n की वैल्यू क्या हो गई 16 हो गई। अब अपन को क्या निकालनी है वो निकालना है टॉप में कितने हैं लॉग्स, तो उसके लिए अपन वापस ही फार्मूला लगाएंगे an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 d। तो an इक्वल्स टू a क्या है 20 है, प्लस n क्या है 16 है, माइनस 1 d क्या है माइनस का 1 है, ठीक है। तो पीछे क्या रहेगा an इक्वल्स टू 20 16 माइनस 1 क्या हो गया 15 हो गया, 15 को माइनस 1 से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस 15 हो जाएगा। तो an की वैल्यू क्या आ गई 5 आ गई, ठीक है। तो टॉप रो में कितने लॉग्स है अपने पास, टॉप रो में तो कितने लॉग्स है अपने पास 15 रो लॉग्स है, ठीक है 15 लॉग्स है। और एक और चीज है उस चीज में कितनी रो में अपने 200 लॉग्स आए हैं, वो कितनी रो में आए हैं 16 रो में आए हैं, ठीक है। अब अपन करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखो अब अपन करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, इन अ पोटैटो there is a bucket is placed at the starting point which is 5 meter from the first potato and the other potato are placed 3 meter apart in a straight line, ठीक है। जैसे मान लो एक आपको बकेट दे रखा है, क्या दे रखा है एक आपको बकेट दे रखा है, ठीक है। उससे फर्स्ट पोटैटो तो कितना दूर है 3 मीटर है, बाकी सारे 5 मीटर है और बाकी सारे कितने हैं 3 मीटर है, बाकी सारे कितने हैं 3 मीटर है और टोटल बाकी सारे कितने हैं 3 मीटर है। इसका अच्छे से डायग्राम आपको बुक में दे रखा है, आप वहां पे देख लेना, मैंने आपको यहाँ पे रफ डायग्राम बना के दिखा दिया एक बार, ठीक है। 3 मीटर अपार्ट इन अ स्ट्रेट लाइन देयर आर 10 पोटैटो और टोटल कितने हैं 10 पोटैटो है लाइन के अंदर, ठीक है। अ competitor starts from the bucket, picks up the nearest potato, run to the bucket to drop it and she continued it the same way until all the potato are in the bucket। वो क्या करता है पहले आता है 5 मीटर पहला पोटैटो उठाता है, फिर वापस क्या करता है वापस यहाँ से उठाता है, ठीक, पहले यहाँ से आता है उठाने, फिर इसको क्या डालता है वापस यहाँ पे डालता है। तो 5 आने का हो गया 5 यहाँ जाने का हो गया, तो ये कितना हो गया 10 मीटर हो गया। फिर ये क्या करता है सेकंड पोटैटो लेने के लिए वापस 3 मीटर आता है, ठीक है। तो ये 5 प्लस 3 कितना हो गया 8 हो गया और वापस ये इतना जाता है, तो ये वापस कितना हो गया 8 मीटर हो गया, ठीक है। ये ऐसे कर रहा है, ठीक है। एंड शी कंटिन्यू इट विल until the same potato are in bucket, what is the total distance the competitor has to run। तो ये टोटल डिस्टेंस कितनी रन करेगा, ठीक है। तो
अपन क्या लिखते हैं पहले, इसमें फर्स्ट पोटैटो पिक करने के लिए इसने टोटल डिस्टेंस कितनी कवर करी, टोटल डिस्टेंस टू पिक फर्स्ट पोटैटो, तो इसमें कितनी करी 5 मीटर थी, एक बार आना एक बार जाना, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये कितनी होगी 10 हो गई, ठीक है। फिर ऐसे के लिए इसने सेकंड के लिए कितनी करी, सेकंड पोटैटो के लिए इसने कितनी करी, तो सेकंड पोटैटो के लिए कितनी होगी 5 तो ये होगी प्लस 3 होगी तो 8 होगी, ठीक है। तो 8 को फिर 2 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि 8 आना और 8 जाना, तो कितना हो गया 16 हो गया, ठीक है। फिर थर्ड के लिए क्या हो जाएगा, थर्ड के लिए क्या हो जाएगा 5 प्लस 3 11 हो जाएगा, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करो, 11 मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से अपने पास क्या बन जाएगी एपी बन जाएगी, ये क्या बन गई अपनी एपी बन गई, तो एपी क्या होगी 10 16 और 22 एंड डैश, ठीक है। फिर यहाँ से अपन क्या निकाल लेंगे, पहले ए निकाल लेंगे, तो ए क्या आ गया अपने पास 10 आ गया, ठीक है। वैसे ही अपन क्या करेंगे डी निकाल लेते हैं, तो डी क्या होगा अगला माइनस पिछला 16 माइनस 10 इक्वल्स टू 6, तो डी की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 6 आ गई, डी की वैल्यू क्या आ गई 6 आ गई, ए की वैल्यू क्या आ गई 10 आ गई। अब अपन को क्या करना है टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो उसके लिए अपन सम करेंगे, तो क्या करेंगे 10 पोटैटो है तो s10 इक्वल्स टू n by 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n minus 1 d, ठीक है। तो s10 अपन को निकालना है, n क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, डिवाइड बाय 2 इन ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a क्या है 10 है, प्लस n क्या है 10 minus 1 d क्या है 6 है, ठीक है। तो s10 क्या आ जाएगा 2 से 10 गया 5 टाइम्स, तो ये क्या रहेगा 5 इन ब्रैकेट 20 प्लस 10 माइनस 1 कितना हो गया 9 हो गया, 9 6 जा 54 हो जाएगा, ठीक है। तो ये s10 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय 74 हो जाएगा, तो s10 क्या आ जाएगा 74 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20 का 0 2 ऊपर गया 35 और 37, तो s20 क्या आ जाएगी 370 आ जाएगा। तो इसने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, तो 10 पोटैटोस को बकेट में डालने के लिए इसने टोटल डिस्टेंस कितना करा कवर 370 मीटर, ठीक है। ये आपकी एक्सरसाइज 5.3 का लास्ट क्वेश्चन था, 20 नंबर क्वेश्चन। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन करेंगे एक्सरसाइज 5.4। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।